देखो आरएससी ऐसे वाला जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप में से ऐसे मान के चल रहा हूँ मैं भी, कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी रेड हैट की ट्रेनिंग अभी कर रखी है, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपना एग्जाम अपना बुक कर लिया है, ठीक है। और एग्जाम की अभी आप देने की प्लानिंग कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसे समझो, पता है क्या, कि इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले अभी आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि रेड हैट लिनक्स का जो पूरा सिलेबस होता है ना, वो हम सब ने अच्छे से मतलब पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अभी कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बच्चा आप में से जब आरएचसीएसए एग्जाम को प्लान करता है ना, तो पहले क्या प्लानिंग लेके चलोगे, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। और कहीं भी जहाँ कंफ्यूजन हो तो वहां मुझे आप रोक लेना एक बार, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी आप लोग ऐसा फील करो कि आप में से सब लोगों ने आरएचसीएसए का ये जो ट्रेनिंग वाला मॉड्यूल है ना, ये आपने कहीं ना कहीं से, हमारे यहाँ से या कहीं से भी आपने पढ़ रखा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। डन। अब इस ट्रेनिंग के बाद बारी आती है, पता है क्या, कि इस एग्जाम को पहले आपको बुक करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि आपने किसी भी रेड हैट ऑथराइज पार्टनर से, ट्रेनिंग पार्टनर से, आपने क्या किया, उनको एक एक्स वाई जेड इसका जो भी अमाउंट होता होगा, ठीक है, आपने उनको इसका क्या कर दिया, क्या किया भैया आपने, हाँ, आपने इनका अमाउंट उनको पे कर दिया, उन्होंने आपका रेड हैट को डॉक्यूमेंट आपके प्रोसेस कर दिए, ठीक है। वहां से आपके पास एक ईमेल आ जाएगा कि आप किसी भी दिन आप अपना विद इन अ ईयर आप अपना एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें और अपना एग्जाम दे सकते हैं। शशांक, यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर ये है। समझ में आ रहा है कि आपने ऐसे मान के चलो कोर्स कर लिया आपने, ठीक है। कोर्स करने के बाद पैसे का इंतजाम किया इंतजाम करके आपने क्या किया, एग्जाम को, हाँ भाइयों, बुक कर लिया, ठीक है। अब आपको तीसरा स्टेप क्या है, आपके पास रेड हैट से एक ईमेल आ गया, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं। ईमेल आने के बाद अब आप क्या करोगे अगले स्टेप में, फोर्थ, आप इसकी कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलो एक एग्जाम डेट अपनी बुक करोगे कि मुझे कब ये एग्जाम कैसे कैसे देना है। यहां से मुझे बताते बताते जाओ, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी। यस सर। यस सर। अब एग्जाम देने के आपके पास दो तरीके, एग्जाम जो दिया जाता है ना, इसके मोड हैं आपके पास दो। क्या, या तो आप किसी टेस्टिंग सेंटर पे, जहां भी आप रहते हैं, जिस कंट्री में या जहां भी आप, वहां पे टेस्टिंग सेंटर पे एग्जाम इसका दे सकते हैं आप आराम से, ठीक है। या फिर आप रिमोट एग्जाम अपना बुक कर सकते हैं। रिमोट एग्जाम में क्या होगा, ये कैसे बुक होगा आपको मैं बताता हूँ। आप सबके पास रेडिट से जो मेल आया है ना, उसमें एक तो ऑनलाइन आपको लैब मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, आई थिंक 45 डेज के लिए आपको लैब मिलती है। शशांक, ऐसा ही है क्या? हाँ। यस सर। यस सर, फोर्टी फोर्टी फाइव तो फाइव लैब डेज के मिल लिए रही है मिलती आपको, है। वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से आप, ठीक है। अच्छा, जिनके पास लैब अगर नहीं भी है ना, तो वो लैब बहुत ज्यादा नीड आपकी नहीं है उसकी, आपको आप सिंपल लैपटॉप में एक वीएम बना के, उस वीएम में भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। डमी एक अपना तैयारी से आप करोगे तो एग्जाम लैब की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है, ऐसे मान के चलो। बट जब एग्जाम बुक करोगे ना उस लिंक पे जाके, तो बस आपको दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने कि आपको टेस्टिंग सेंटर लेना है या रिमोट आपको बुक करना है, ठीक है। देखो जो बच्चा दिल्ली एनसीआर में कहीं आसपास रहता है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्टिंग सेंटर पे जाके, वहां पे आपको केआर नेटवर्क क्लाउड का नाम आपको दिखाई देगा, वहां से अपना डेट अपनी बुक करो, और मंडे टू फ्राइडे कभी भी आके आप अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। डन। और जो बच्चे लगता है कि यार हम दिल्ली में रहते नहीं है या हमारे आसपास कहीं टेस्टिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर केवल आपको क्या करना है, रिमोट एग्जाम बुक करने के लिए दो चीज आपको अलग से चाहिए, सुन लो ध्यान से क्या। एक तो एक एक्सटर्नल आपको यूएसबी कैमरा चाहिए, और एक आपको चाहिए यूएसबी पेन ड्राइव, बस। याद रहेगा? हाँ भैया, ये आपको समझ आ रहा है? तो यस सर। ऐसे एक लैपटॉप का कैमरा हो गया सामने वाला, और एक अलग से आपको यूएसबी कैमरा लगा के रखना पड़ता है, और एक पेन ड्राइव में क्या करेगा रेड हैट, आपको ये ईमेल पे एक आईएसओ इमेज देता है, ठीक है। उसको बूटेबल बनाओगे, आप लैपटॉप को बूट अप करोगे, और वहीं से आपका पेपर क्या होगा भाइयों, क्या होगा, वो पेपर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनाना है बूटेबल पेन ड्राइव आपको, आई थिंक मेरा जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, उसमें मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली है प्रॉपर, कि घर पे जो बच्चा एग्जाम देगा रिमोटली आपसे, तो ये पेन ड्राइव बूटेबल बना के लैपटॉप को बूटअप करके कैसे लाओगे, जहां से एग्जाम विंडो तक आपको पहुंचना है, ठीक है, वो स्टेप मैंने यहाँ पे बता रखा है, अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे वहां पड़ी है मेरी रिकॉर्डिंग, ठीक है। डन ना। तो फिलहाल ऐसे समझो, टेस्टिंग सेंटर में एक फायदा है बस आपको क्या, कि ये सब सेटअप आपको पहले से बना बनाया मिलता है, बस अपना यूजर नेम पासवर्ड डालो, लॉग इन करो, और पेपर देना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे मान के चलो वहां पे ना तो नेटवर्क का झमेला आपका, ना ये आपको कैमरा, ये सब आपको घर पे अरेंज करना पड़ता है। टेस्टिंग सेंटर पर सभी बना बनाया पहले से आपको रेडी टू यूज सेटअप मिलता है आपको, ऐसे याद रहेगा? हाँ भाइयों, डन ना, यस यहाँ सर। तक मुझे अप्रूव करो, मैं आगे यस सर। चलूं?
So I have a चलो question. सर। I ठीक have a है, question. जी जी बताइए। हाँ, तो मैं एक्चुअली ये कैलकाटा से हूँ। जी तो मैं मेरा जो रेड हैट का एग्जाम का वेंडर तो किया नेटवर्क है। ठीक है। पर कैन आई गो टू अ सेपरेट वेंडर टू गिव द एग्जाम? यस, ऐसा होता है रेड हैट का। ये रेड हैट ने आपको सबको अप्रूव किया हुआ इस चीज को कि आप परचेज आपने एग्जाम कहीं से किया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप टेस्टिंग सेंटर एग्जाम राइटिंग के लिए आप कहीं भी जाके आप बैठ सकते हैं आराम से। आप जहां भी जाओगे वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपने एग्जाम कहाँ से परचेज किया है, वो सिर्फ आपसे आईडी प्रूफ मांगेगा और बस आप अपना पेपर दे के आ जाओगे, बाकी उनको कोई इंटरेक्शन नहीं होता आपके साथ। ओके, थैंक यू। राइट ना? जैसे आप कलकत्ता में हैं या बेंगलोर में, हैदराबाद, बॉम्बे, कहीं भी आप हैं तो आप मेरे स्टूडेंट यहाँ से भी पढ़ते हैं, मतलब जैसे बच्चे हमारे पास से, तो वो जहाँ बैठे होंगे ना वहीं पे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। बट हाँ, जिनको लगता है कि मेरे पास लैपटॉप अच्छा खासा है घर पे, इंटरनेट ठीक है, मुझे किसी टेस्टिंग सेंटर पे नहीं जाना, मैं घर से एग्जाम दूंगा। वैसे मैं एक बात आपको रिकमेंड करता हूँ, जहां भी रहते हो आप, ठीक है, ट्राई करना है कि टेस्टिंग सेंटर पे एग्जाम देने जाओ। वहां पे एटलीस्ट इन्वायरमेंट का दिक्कत नहीं होता। ठीक है। बट अगर आपको लगे मेरा रूम एकदम साइलेंट एरिया है और मेरा रूम आराम से मैं लॉक करके पेपर दे सकता हूँ, बीच में ना कोई भी जैसे घर वाले मतलब उसमें एंट्री ना करें, मतलब ना ऐसा एरिया है मेरे पास साइलेंट ना, तो फिर आप घर पे दे सकते हो पेपर, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको रूम लॉक करना पड़ेगा और वहीं से आपको पूरा एग्जाम देना पड़ेगा। डन? But I तो ऐसा need to फील buy करो। an ex but I हम्म। need to buy an but I need to buy an external camera for that. यस, हाँ, अराउंड ऐसे मान के चलो जैसे 900 या 1000 के आसपास कोई Okay, नॉर्मल यूएसबी कैमरा आ जाते हैं, और पेन ड्राइव okay. जनरली आप लोगों के पास होती है 8 GB के या Yes, 16 yes, GB का yes, पेन ड्राइव yes, होता है। yes. अब हाँ, अगर आप ये पूछो मुझसे कि सर ये रिमोट सेटअप बनेगा कैसे घर पे, तो इसको मैं ना इस रिकॉर्डिंग में अभी कंबाइन नहीं करूंगा। इसकी मैंने एक सेपरेट रिकॉर्डिंग बना रखी है कि आप घर पे पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनाओगे, कैमरा कैसे लगाओगे, और उस लैपटॉप को बूटअप करके कैसे लॉगिन विंडो तक पहुंचोगे, जहां से एग्जामिनर आपके चैट प्रॉम्प्ट पे दिखाई देता है, वहां से एग्जामिनर आपसे बात करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है। पेपर खत्म होने के बाद वो पेन ड्राइव आप निकाल लो, कैमरा हटा दो, सिस्टम आपका नॉर्मल विंडो चल रही तो विंडो चलनी स्टार्ट हो जाती है आपका, फिर वो उससे कोई लफड़ा नहीं होता। ठीक है ना? डन? केवल ड्यूरिंग द एग्जाम वो पेन ड्राइव लगा के रखनी पड़ेगी आपको, बाकी जब पेपर हो गया पेन ड्राइव निकाल के अपने लैपटॉप को नॉर्मल की तरह आप यूज कर सकते हो। आप कोई आपका डेटा या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लॉस वहां से नहीं होगा। आपको समझ आ रहा है क्या दोस्त मेरी बात? Yes. एक और बात सुनो ध्यान से, क्या रिमोट एग्जाम घर से जो भी बच्चा दे रहा है, ठीक है, आपको यूएसबी कैमरा जो होते हैं हमारे, जो कैमरा लगाते लगाएंगे हम लोग, वो समझ आ गया, लेकिन कीबोर्ड माउस जो लगाते हैं ना वायरलेस वाले लाउड नहीं है इसके अंदर। डन? कीबोर्ड माउस Okay. आपको फिजिकल, आपको जो यूएसबी वाले होते हैं वही लगाने हैं, और प्लस ट्राई करना है कि एग्जाम वाईफाई पे नहीं देना आपको। ठीक है। प्रॉपर अगर इथरनेट केबल लगा के दोगे एग्जाम तो बहुत अच्छी स्पीड आपको मिलेगी। ठीक है। वरना वाईफाई वाले में क्या होता है, कई बार पैकेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी स्पीड क्या है ना, कर्सर कई बार जैसे डाउन हो जाता है, कभी कर्सर हैंग हो जाता है, कभी कुछ ना ऐसा। तो ये इश्यूज विद इन द एग्जाम होते हैं जनरली, जो मैंने देखा है। ठीक है। ट्राई करना कि इथरनेट केबल लगा के प्रॉपर लैन केबल की स्पीड चेक करके तब पेपर देना स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं आती एग्जाम में। ठीक है। डन? Okay. अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ऐसा मैं फील करो भी आप कि आपने पहला पॉइंट मेरा डिस्कस यहां से हुआ कि आपने कहीं से भी ट्रेनिंग कर रखी है, एग्जाम आपने बुक कर लिया, मतलब अमाउंट पे कर दिया, आपके पास एडिटर से ईमेल आ गया, और ईमेल आने के बाद अब आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। तैयारी करने के बाद एग्जाम की डेट आप बुक करोगे, और ये एग्जाम दो जगह तरीके से दे सकते हैं आप, टेस्टिंग सेंटर पे जाके या अपने घर पे आके आप। ठीक है। अपने घर से बैठ के दे सकते हैं आराम से। अगले पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, यहां से आगे क्या, जहां से मेन कहानी में स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसे समझो आप अराउंड एग्जाम में ना 20 या 22 टास्क आपको, प्रैक्टिकल टास्क आपको मिलेंगे, याद रहेगा भाइयों? इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, आपको याद रहेगा क्या? कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, Yes, सब sir. कुछ हमको कीबोर्ड से करके दिखाना है आपको, ऐसे प्रैक्टिकली आपको। डन? हाँ। तो इनकी तैयारी अभी हम लोग ऑलमोस्ट मान के चलो अभी हम कर चुके हैं। ठीक है। और एक अभी मैं डमी तैयारी आपको भी कराऊंगा आज अभी लाइव आपसे बैठ के, ठीक है ना? बट ऐसे मान के चलो आपने जो पेपर क्वेश्चंस आपने पढ़ा, चैप्टर पढ़े आपने पूरे कोर्स के अंदर, आपने उन्हीं में से छोटे 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 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या होते हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं सारे टॉपिक्स में से। डन? तो अब कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या, जब पेपर देने बैठोगे तो मैं केवल स्टार्टिंग वाला आपको पॉइंट बता रहा हूं, पेपर स्टार्ट कैसे करना है उसकी कहानी आगे स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले ऐसा फील करो आप कि ये आपका लैपटॉप है जहां पेपर दे रहे हैं आप, ये वो स्क्रीन आपके सामने। ठीक है। सामने कीबोर्ड माउस लगे हुए हैं और आप बैठे हुए आराम से। ठीक है। अंदर एग्जाम रूम के अंदर केवल आपको वही आईडी प्रूफ लेके बैठना है, हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो अभी आपने रेड हैट से वेरीफाई कराई है ना आपने, शशांक,
जो आईडी अपनी वेरीफाई Yes, कराई है sir. आपने, वही Yes, sir. आईडी लेके जाना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आईडी Okay, चेंज sir. नहीं करेंगे अब आप। जो Okay, sir. अप्रूव होके आ चुकी है ना आईडी, वही आईडी कार्ड लेके बैठेंगे एग्जाम में। बाकी आपका जो पर्स वगैरह सब कुछ, फोन वोन आपका कुछ भी अलाउड नहीं होता। डन। अब कोई बच्चा अगर बोलता है सर मैं रिमोट एग्जाम दे रहा हूँ घर से, तो क्या होगा? रिमोट एग्जाम में भी आपको फोन अपने कमरे के बाहर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर बीच एक्सक्यूज मी सर, एग्जाम, हाँ वन क्वेश्चन सर हेयर। जी, सर, जो हमने आईडी अप्रूव कराई है अपनी पोर्टल पे, रेडिट साइट पे, उसी हम्म, को हम लेके जाएंगे एग्जाम सेंटर में। यस। सर, वहां पे चांसेस है वो उसको रिजेक्ट कर सके, उसको नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं क्या सर, कि शक्ल साफ नहीं आ रही है और वो ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो जो वेरीफाई करना चाहते थे ना, उन्होंने पहले वेरीफाई कर लिया है, और वही आईडी दिखानी है इनको जाके आपको। ओके, फिर रिजेक्ट नहीं होगी सर, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था। नहीं, ओके, थैंक पहले यू सर। केस ऐसे होते थे, पता क्या, हाँ कि जी, हाँ बच्चा फुल मूड में एग्जाम देने आया, एग्जाम देने बैठा, उसका आईडी वेरीफाई नहीं हो पा रहा, उसने भगा दिया एग्जामिनर ने बेकार में उसको। तो वो गया, फिर 3-4 दिन बाद अप्रूवल आता था, फिर दोबारा वो वेरीफाई होते थे कि फिर एग्जाम देता था 10 दिन बाद कम से कम, ठीक है। तो ये सब लफड़े ना होना, इसकी वजह से ये चीजें चेंज करी रेडिट ने अभी, कि आप जो आईडी प्रूफ दिखाने जा रहे हो, आप उनको पहले से वेरीफाई करा लीजिए आप मेरी टीम से। ओके सर, शक्ल डन का ना तो कुछ दोस्त? नहीं आएगा सर, इसमें उसमें यार शक्ल वगैरह मैच नहीं हो रही है शकल का कुछ? क्या, शकल तो जैसी है वैसी लेके जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, कई बार उसमें सर आईडी कार्ड में वैसी थोड़ा डिफरेंट सी थोड़ी थोड़ी नहीं ऐसी होती, नहीं, जो उनको ब्लैक एंड वेरीफाई व्हाइट। करना था ना, वो उसमें कर चुके हैं वेरीफाई, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ओके, लेकिन हाँ, आपने जो आईडी प्रूफ वेरीफाई कराई है ना, बस वही देके जाओ आराम से, ठीक है। ओके सर, थैंक डन यू। ना? अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं। पर्स वगैरह भी पर्स भी अलाउ नहीं करते वगैरह। अब सुनो, इसमें क्या करना है अब आपको, ऐसा फील करो कि आपके सामने पेपर कैसे स्टार्ट करोगे ना, मैं 10 मिनट आपको दे रहा हूं, बस इस 10 मिनट में आपको पेपर कैसे स्टार्ट करना है वो समझो पहले सब लोग आप। फिर हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे, ठीक है। देखो, आप ऐसा फील करो, जाते जाते आपके सामने एक स्क्रीन ऐसे आएगी कि यूजर नेम डालो और अपना पासवर्ड डालो, ठीक है। यहां यूजर नेम आप कौन सा डालोगे पता है? जिस आरएचएन अकाउंट से, रेड हैट लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपने पेपर अपना बुक किया है ना, ध्यान होगा सबको, ठीक है। जब आपने पेपर बुक किया होगा किसी भी पार्टनर से, उन्होंने आपसे रेड हैट वाली वेबसाइट का एक यूजर नेम मांगा है, पक्का ना भाइयों? तो वही यूजर नेम यहां डालोगे आप, पासवर्ड डालोगे अपना, और देन यहां से क्या करोगे, नीचे क्या करोगे, कंटिन्यू। याद हो गया? शशांक, तुम्हारा ही क्वेश्चन था कल मुझसे, तुम पूछ रहे थे यहां मुझे जीमेल आईडी डालनी है, अपनी गूगल की आईडी या रेड हैट का आईडी। यहाँ Yes, रेड sir. हैट का लॉगिन आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे रेड हैट वाली वेबसाइट का, ठीक है, नॉट अपने जीमेल का पासवर्ड डालोगे आप यहाँ पे। डन ना? Okay, sir. Yes, sir. ऐसे सुन लो, दोबारा हिंदी में समझाता हूँ आपको। जब तुम रेड हैट का एग्जाम बुक करने जाते हो ना, तो जो बुक करते टाइम तुमने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन किया रेड हैट की साइट पे, लिंक पे, वही यूजर नेम पासवर्ड से ही पेपर आपका स्टार्ट होगा। डन? हाँ। Okay, sir. अब आगे कंटिन्यू करते जाना, कंटिन्यू करते जाना। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे ही स्क्रीन आपके सामने आएगी, अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, ये सब पेपर से पहले का सामान है सारा जो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ कुछ आपके सामने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे, ठीक है। दो तो सर बॉक्स क्या होंगे यहाँ पे। इसमें तो सर क्या इसमें टाइम काउंटडाउन शुरू हो जाएगा क्या इतने टाइम टाइम? अभी काउंट नहीं हो रहा दोस्त आपका, ये सब पेपर से पहले का पार्ट है सारा। इसमें आपको 10-12 मिनट लगती है ऐसे मान के चलो, ठीक है। 10 मिनट के बाद जब एग्जाम आपकी वीएम आ जाएंगी आपके सामने, आप होके वहां से पेपर टाइम काउंट स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। डन ना? डन सर, डन। ठीक है। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके सामने, जैसे एक्सेप्ट और डिनाई, ठीक है। पेपर में बस ऐसा लिखा होता है एग्जाम में आप क्या क्या नहीं करोगे, क्या क्या अलाउड नहीं है पेपर के अंदर, यहाँ सब लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग मत लगाना, बस जल्दी जल्दी से क्या कर लेना सबको, हाँ, अलाउ। आई एक्सेप्ट करके गीता पे हाथ रख के क्या कर देना यहां से, कंटिन्यू। कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पेपर में लिखा होगा कि मतलब ऐसे ऐसे समझना, यहाँ पता कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आप मतलब कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका टेक्निकली कोड EX200 है, समथिंग लाइक ऐसे। एक बेसिक अवेयरनेस का एक मैसेज आएगा आपके सामने यहाँ पे, बस उसको रीड कर लेना, और इसमें कुछ नहीं है काम का, ऐसे मान के चलो। फिर उसे क्या करना, क्या करना भाइयों, बस कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करने के बाद ना, सुनो ध्यान से, अब यहां पे एक आपके सामने मैसेज आएगा तुरंत, यहां पे क्या आएगा, मैसेज विंडो आ जाएगी आपके सामने, यहां तुरंत आपके सामने, ठीक है। इसमें एक मिनिमाइज का ऑप्शन होगा, और इसको क्या करने का, पॉज करने का। जैसे आपने कभी देखा है किसी वेबसाइट पे जाते हैं आप, वेबसाइट पे एक लाइव चैट का ऑप्शन आता है, हाँ,
तो आपको चैट करनी है तो चैट करो, नहीं तो बंद कर दो, आपकी मर्जी होती है। और फिर दोबारा चैट पे क्लिक करोगे तो फिर आइकन आ जाएगा। तो यहाँ नीचे ना एक चैट बॉक्स का आइकन दिखता रहेगा आपको। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे आपको आते आते पहले आपका स्वागत करेगा, ठीक है। आपको बोलेगा वेलकम टू दिस दिस एग्जाम, ठीक है, ऐसे करके, एंड हाउ आर यू समथिंग, ऐसा कोई ग्रीटिंग मैसेज आपको भेजेंगे वो आपको। तो बस यहाँ पे आप अपनी कहानी स्टार्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। डन ना? हाँ जी। जी सर ये डन। सर। अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है। डन सर। अब यहां से आगे एग्जामिनर आपसे कुछ काम करवाएगा, वो करके देने एग्जामिनर को आपको, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। व्हाट इज योर फादर नेम, या मतलब ये कंफर्म नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में सारी बातें नहीं बोल सकता, क्लियर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको यहाँ पढ़ना है और पढ़ के उसको जवाब उसको देता रिप्लाई, करना है। रिप्लाई करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपसे, नाम पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है आपका आईडी मतलब जो मैच कर रहा है या, हाँ ठीक है, कर लोगे इतना। यस। फिर आपसे पूछेगा, वो बोलेगा शो मी योर योर बोथ हैंड्स, मतलब ऐसे करके, एंड ठीक है। और फिर बोलेगा कैमरा को आप मतलब पिकअप करिए हाथ में, ठीक है। और 360 पे कैमरा को मुझे क्या करके दिखाइए, रोटेट। हाँ कीजिए। करिए। वो यस ओके सर। ओके 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 चैट पे बोलता जाएगा, ठीक है ठीक है। तो ऐसे बोलेगा, मतलब आपको ऐसे कीबोर्ड दिखाइए, माउस दिखाइए, ऐसे ऐसे करके दिखाइए, ऐसे के सामने दिखाइए। और वो गेट आपका लॉक है कि नहीं वो दिखाइए सारा। तो आप समझ गए ना, तो दिखाना है बस आपको। तो सब कुछ वो वेरीफाई हो गया तो बोलेगा कैमरा को सेम प्लेस पर रख दीजिए। बट कैमरा कैसे रखना है वो सुनो ध्यान से। कैमरा जैसे मैं पेपर ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। ये जो कीबोर्ड माउस है आपके, वो कैमरा में ऐसे दिखना चाहिए। कैमरा का जो स्टैंड है ना, वो ऐसे हाथ आपका कैमरे में ऐसे आना चाहिए। आना चाहिए, तब तक पेपर स्टार्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कैमरे में अगर आपका फेस आ रहा है मान लो, बट आपका कीबोर्ड माउस नहीं आ रहा है, पेपर स्टार्ट नहीं करेगा वो। तो ध्यान देना है, समय खराब मत करना उस एग्जामिनर का। जब तक कीबोर्ड माउस आपके कैमरा में विजिबल नहीं होंगे तब तक पेपर आगे स्टार्ट नहीं करेगा। आपका इतना जो, जैसे मैं टेबल के सामने बैठा हूं, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी पेपर में उसमें क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, समझ आ रहा है। तो कैमरा को अपने आप दिमाग लगा के ऐसे लगा देना जैसे मेरा इतना बॉडी उसमें कवर हो रहा है, मेरा कीबोर्ड माउस उसमें, मेरे हाथ ऐसे रखा हुआ नजर उसे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, जल्दी बताओ। यस सर ऐसे आ रही है। यस सर। परफेक्ट ना? यस सर। चलो यस सर। यहां से आगे, अब वो बोलेगा अपना आईडी कार्ड दिखाइए मुझे, ठीक है। तो वो आईडी कार्ड का बोलेगा पहले फ्रंट साइड दिखाइए, तो उसी कैमरा के सामने फ्रंट ऐसे जूम कर देना उसको। तो फ्रंट पे ले जाना, फिर बोलेगा शो मी द बैक साइड, ठीक है। ऐसे वो इंग्लिश बोलेगा, ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी खतरनाक है, ठीक है। तो आप समझ जाना वहां पे क्या करना है आपको। क्या करना है भाइयों, वो जो बोलता जा रहा है देखते जाना उसको, उसी उसी के तरीके से रिप्लाई उसे करते चले जाना, ठीक है। डन ना? डन सर। फिर आपको वो कंडीशंस बताएंगे एग्जाम के अंदर कि आपको अभी एग्जाम स्टार्ट करने के बाद आपको 1 आवर तक ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। और जितना भी ब्रेक चाहिए आप ब्रेक ले सकते हैं, 1 घंटे के बाद आपको ब्रेक मिलेगा मिलेगा आपको। और वो टाइम आपका लेकिन टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब भी ब्रेक लेने को उठोगे तो उसे एग्जामिनर को चैट बॉक्स में मैसेज डाल के उठोगे आप, ठीक है। वापस लौट के आओगे तो दोबारा वो बोलेगा कैमरा दिखाइए दोबारा से, तो पेपर स्टार्ट नहीं करने देगा। क्या करना है, कैमरा रोटेट करिए वापस से, और कैमरा दोबारा वहीं रख दो जहां पे पहले रखा हुआ था। डन। फिर बोलेगा अब आप स्टार्ट करिए एग्जाम, ठीक है। आप कर लोगे इतना काम सारा वो? हाँ जी। यस तो सर। इस चैट बॉक्स को कर केवल रहा एग्जामिनर से, प्रॉक्टर से हेल्प लेने के काम आएगा बस, ठीक है। अब ये इसको जब पेपर स्टार्ट करोगे ना, इसको भले यहां से मिनिमाइज कर देना, बट हाँ ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे अगर चलते एग्जाम के अंदर भी एग्जामिनर को कोई इशू आ रहा है आपके द्वारा, तो वो मैसेज करेगा आपको। तो ये तुरंत नीचे हाईलाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके पढ़ लेना वो क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा है, चलते जाना आके, ठीक है। डन ना? हाँ यस भाई सर इसे क्रॉस करने को दिक्कत नहीं यस सर। भाई क्रॉस कर यस दो सर। इसे। फिर दोबारा नीचे ही, लेकिन ऐसे आइकन आता है यहाँ पे, वो आइकन गायब नहीं होता कभी, रहता ही फिक्स हो आपका आइकन। ऐसे ओके समझो, सर। ऐसे समझो दोस्त, यहाँ पे ना एक तुम्हारे सामने ऐसे एक आइकन आता रहेगा चैट बॉक्स का, ऐसे करके सर, ऐसे करके इस पे क्लिक करते ही ये विंडो खुल जाती है, और नहीं तो इसको बंद कर दो आप ऊपर से, ठीक है। या डन सर। डन। तो अब यहां से आगे की कहानी में बताने जा रहा हूं, वो काम किए बस। अब यहां पे ऐसे समझो कि एग्जामिनर ने जो जो काम करवाना था उसने वो करवा लिया। अब वो एग्जामिनर बोलेगा कैन वी स्टार्ट एग्जाम नाउ, ठीक है। तो आप उसे बस ओके ओके करते जाना, ठीक है। अब वो बोलेगा बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है, बस काम स्टार्ट कर दो। जहां से बेस्ट ऑफ द लक बोल दे समझ जाना वहां से टाइम स्टार्ट। हो रहा किसने है। पूछा था टाइम कब काउंट होगा? यस यस हाँ यस। मिल गया आंसर। यस सर। जी। जहां से यस बोल सर। दे कि बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है, तो समझ जाना वहां से आपको टाइमर क्या हो गया,
शुरू हो गया। स्टार्ट हो गया। तो सबमिट होते ही आपकी मशीन चेंज हो जाएगी हल्की सी, पता है क्या? पहले तो वो वेलकम मैसेज टाइप का आ रहा था, जैसे यहां ओके करेगा तो आपके सामने ऐसा करो, ऐसे एक विंडो आ जाएगी ऐसे करके, बट विंडोज नहीं होगा इसके अंदर, ये पूरा रेड हैट चलता हुआ नजर आएगा। वो क्या आएगा पूरा, ये क्या है भाई, ये पूरा रेड हैट मशीन। रेड रेड हैट है। रेड हैट मशीन। बस ऐसे मान लो कि आपको क्या मान लो, क्या मान लो, यहां पे इधर में चैट बॉक्स का आइकन अभी भी आपको क्या होगा, यहां पे ऐसे वो होगा। शो Visible होता होगा। रहेगा। याद हो गया? हाँ भाइयों, यस सर। यस सर। दोबारा बताऊं, फिर सुन लो। सर यहां एक अभी भी क्वेश्चन था। चैट बॉक्स का आइकन यहां पे क्या होता है, दिखता रहेगा। फिर क्लिक मारोगे तो वो ऐसे खुल जाया करेगा यहां पे, और बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बताओ दोस्त। सर जैसे मान लीजिए आपने बताया कि ये हमें रेड हैट की साइड उस पे लेके जाएगा, तो वो क्या कंसोल पे डायरेक्टली लेके जाएगा या कंसोल नहीं, हमें वो जो अभी आपको वीटी लैब मिली है ना रेड से, सर आप उसी की बोल रहे हैं शायद ना? सर सर जो वर्चुअल लैब मिली है ना, वो ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको एनवायरमेंट। वो तो पहले एक यूआरएल पे लॉगिन करते हो तब वो वीएम आपकी ऑन होती है वहां पे ना, वहां ऐसे नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ऐसे मान के चलो, जैसे ये मेरे सामने एक स्क्रीन है, ठीक है, इसमें क्या पड़ा है, विंडोज पड़ा है ना दोस्त, जी सर। विंडोज है। डन सर वहां डन पे सर। विंडोज की जगह है, बस ऐसे मान के चलो, यही पूरा सेटअप आपका रेड हैट 9 का सेटअप है। किसका ये? रेड रेड हैट ठीक है, 9। बस। एट अब का, हाँ इसमें सर। ऐसे समझो, मोटा मोटा मैं दोबारा बताता हूं। ये लैपटॉप आपके सामने ऐसे ऑन होके आ गया, बस ऐसे मान लो आप, ये आपका लैपटॉप है, ये स्क्रीन है आपके मेन एग्जाम का, ठीक है। अब क्या होगा, इधर में मैंने बोला चैट बॉक्स का आइकन आता रहेगा, और यहां पे तुम्हारे सामने 3 आइकन आएंगे, ऐसे मान के चलो। ये पता है क्या है, यहां पे लिखा होगा एग्जाम व्यू, क्या लिखा होगा, एग्जाम व्यू। यहां पे लिखा होगा टर्मिनल, क्या, टर्मिनल। टर्मिनल। और यहां पे लिखा होगा वीएम कंसोल, क्या लिखा है, बस VM ये तुम्हारा इन्वायरमेंट है पेपर का, ऐसे मान लो बस आप। डन। तो डन सर। ये जो Yes, sir. टर्मिनल है ना, अभी इससे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये टर्मिनल फिजिकल मशीन का है, किसका ये, फिजिकल मशीन को। बट एक्चुअल में पेपर आपको फिजिकल पे नहीं करना है। ये टर्मिनल केवल और केवल बाद में आपको एसएसएच करने के लिए यूज करना है, और नथिंग एल्स, इसका कोई काम नहीं है। नहीं है। याद हो गया? यस केवल सर। और केवल इसके अंदर 2 वीएम चल रही हैं वर्चुअली, ऐसे मान के चलो, ये वीएम अंदर है और ये भी वीएम है अंदर, इसके चल रही है पहले से, बट वो दिखाई नहीं देगी आपको बाय डिफॉल्ट। क्या नहीं होगा, विजिबल नहीं होगी। ये नोड ए है एग्जाम में, ऐसे मान के चलो, और ये नोड क्या है, बी। बी। या ये मान के चलो, ये सर्वर ए मशीन है मेरी, और ये सर्वर क्या है, सर्वर भी। या घर पे तुम जैसे बनाते हो ना VM1 और VM क्या, VM2। टू। डन सर। 2, पक्का ना? आप Yes, ऐसा फील करो, पता है, 1 सेकंड के लिए, कि जैसे घर पे आपने एक विंडोज के ऊपर 2 VM बनाई है रेल 9 की, यस सर। वैसे एग्जाम में रेड हैट के ऊपर 2 रेड हैट चल रहे हैं, बस ऐसे मान लो आप। डन। डन सर। यस सर। इन दोनों मशीनों को टारगेट ये है, इनको ओपन कैसे करूंगा, मेरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है पहले। लेकिन ये नहीं करना आपको एग्जाम में जाके। एग्जाम में अभी स्टार्टिंग में ना तो टर्मिनल ओपन करना है, ना आपको वीएम कंसोल ओपन करना। पहला काम कहां से स्टार्ट करोगे, शुभ काम, ठीक है, यहां क्लिक करोगे पहले आप, किस पे, एग्जाम व्यू पे। एग्जाम व्यू पे क्लिक करोगे। पहले ध्यान से 5 मिनट पहले पेपर को पढ़ना सीखोगे, पेपर पढ़ा कैसे जाता है, पेपर को अंडरस्टैंड कैसे कैसे बिल्कुल। करना है। इस पे डबल क्लिक करते ही बस एक ब्राउजर खुलेगा, उस एक ब्राउजर के अंदर ही पूरा पेपर है आपका, ठीक है। करना Yes, कहां है sir. पेपर, इसके अंदर करना है, और इसके अंदर। इसके जब अंदर। पेपर खोलोगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टास्क आपको सर्वर ए पे करने हैं, ये टास्क आपको सर्वर बी पे करना है। साफ साफ लिखा होता है कि ये सर्वर बी का पेपर है और ये सर्वर किसका है, एक ए का है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी पहले वीएम मत ऑन करना, टर्मिनल मत खोलना नीचे वाला। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं पेपर कैसे स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऐसे समझो कि आपने जब पेपर खोला तो आपके सामने जैसे गूगल क्रोम खुलता है ना ब्राउजर की तरह, ये खुल गया। डन भाइयों? यस सर।
इसको जब चाहो तो आप बंद कर सकते हो पेपर को यहां से, और जब चाहो तो मिनिमाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा डबल क्लिक करो, पेपर खुल जाता है, बंद नहीं होता वो अपने आप, ठीक है। तो क्या करोगे, यहां लिखी होती पहले इंस्ट्रक्शन, क्या लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक है। और इसके नीचे यहां पे होता है सर्वर ए के क्वेश्चंस, और यहां पे होते हैं सर्वर बी के क्वेश्चन। बी। अब सुनो ध्यान से, क्या करना है आपको, पहले यहां पढ़ना, यहां लिखा होगा कि यू आर गिविंग द EX 200 एग्जाम, 300 नंबर का पेपर है, 210 पासिंग स्कोर चाहिए, 70% आपको, ऐसे ऐसे, एंड 72 आवर्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये कहानी सारी यहाँ पे है, यहाँ पे। हाँ जी, अब मैं जो बोल रहा हूं कहानी सेम लिखी है, जरूरी नहीं है, बस आपको पढ़ना है, पढ़ के बस इसको इग्नोर मारना है, ठीक है। इसके नीचे जाना ध्यान से, यहां पे एडिशनल एक लिंक होगा यहां पे, किस नाम से, अब ये ना रट के मत जाना, ठीक है। मैं जो भी चीजें बता रहा हूं वो वर्चुअलाइज एक थीम बता रहा हूं आपको, ठीक है। एग्जैक्ट चीज मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, डन। बट मान लेना कि ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही रहेगा। रहेगा, ठीक है। तो इसमें जब क्लिक करोगे ना, इस वाली लिंक पे, आप ये हाइपर लिंक बन के आएगा, ठीक है। इस हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे, कई बार पेपर पता क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको, पेपर खुलेआम ऐसे सामने नहीं होता यहां पे, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे ना, तब नीचे ये पेपर दोबारा ऐसे खुल जाता है आपके सामने, ऐसे कि सर्वर ए वाले क्वेश्चन ये है, सर्वर बी वाले, दोबारा सुन लो, या तो खुलेआम पेपर आपको ऐसे दिखाई देगा, बट अगर नहीं दिखे तो समझ जाना इस हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, और ये जैसे एक पर्दा ओपन होता है ना, पर्दा जैसे नीचे गिरता है, कभी ऐसे देखा है आपने, वैसे ये नीचे और ऐसे खिसक जाएगा, ऐसे मान के चलो बस आप, यस और नो। यस सर। यस सर। अब इसमें सबसे पहले क्या पढ़ोगे, इसमें से काम का क्या है पता है, इसमें केवल काम का इतना है कि आपको ये बताएगा कि रूट का पासवर्ड क्या है, कौन सी मशीन का, सर्वर ए का। सर्वर है। पढ़ लोगे ध्यान से, यस सर। सर्वर ए मशीन में आप किससे लॉगिन करोगे ना, वो पासवर्ड इस पैराग्राफ में लिखा है, पक्का ढूंढना है आपको, कहां ढूंढना है, इस वाले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। डन ना, कोई डाउट। यस। नो अब सर। नेटवर्क वाला क्वेश्चन दो तरीके से आता है, पहला पहला सुन लो ध्यान से, कि सर्वर ए में नेटवर्क बनवाएगा आपसे, और लॉगिन करना है रूट से। तो रूट का पासवर्ड सुन लो, इसी पैराग्राफ में यहीं पे 3-4 लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि योर VM1 या सर्वर ए रूट पासवर्ड इज दिस, ठीक है। पासवर्ड बड़ा गंदा सा होगा, जैसे फ्लैगट्रैक 9 या वॉशिंगटन या जापानीज, कुछ ऐसा पासवर्ड होगा, तो वही जो लिखा है ना, वही इस रूट का क्या है, पासवर्ड क्या है, कैपिटल Password. लेटर का, स्मॉल लेटर का ध्यान रखना, कैपिटल स्मॉल का, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल डाल देना, और कोई कैप्स में कोई स्मॉल में, तो जैसा है वैसे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां एक बार Okay, बताओ, sir. दोबारा मुझे बताओ, मेरे समझ नहीं आया, मेरे भी समझ नहीं आया मैंने क्या कहा। दोबारा सुनो अब, आपके सामने ये पेपर खुला, ब्राउजर, यहां एक इंफॉर्मेशन है, इसको इग्नोर मत करना प्लीज, इसको रीड करना है, कोई ना कोई काम की बात इसमें लिखी है, डन। इसी में लिखा होता है बाई चांस कि सर्वर ए पे तुम्हें IP क्या डालना है, सबनेट क्या डालना है, गेटवे क्या डालना है, और नेम सर्वर तुम्हारा क्या है, और होस्ट नेम तुम्हारा, क्या है? कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा बता रहा हूं। सही ये सर। कई बार खुलेआम यहीं पे लिखा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि सर्वर ए का पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, पहला क्वेश्चन आप यहां लिखा होता है कॉन्फ़िगर नेटवर्क, जब इस पे क्लिक करोगे तो यहां खुल के आएगा आपके सामने कि भाई आपको ये नेटवर्किंग कहां करनी है, आपको सर्वर ए में करनी है में। आपको। पहले मुझे इतना बताओ, सर्वर ए में जब पेपर स्टार्ट करो, पहले आप इंफॉर्मेशन को रीड करके इसमें से दो चीज निकाल लोगे, बस दो चीज काम की है बस, कि रूट का पासवर्ड क्या है, और सर्वर ए पे जो नेटवर्क बनाना है वो क्या, वो अलग से क्वेश्चंस दिया हुआ है या नहीं है क्वेश्चन, पर नेटवर्क तो बनाना है, तो क्या वो Yes, sir. खुलेआम यहां लिखा हुआ है। दो चीज निकाल लोगे इस पैराग्राफ में से बस। यस ओके सर। अगर नेटवर्क वाला इंफॉर्मेशन यहां ना मिले तो समझ जाना उस सर्वर ए का पहला क्वेश्चन ही क्या होगा, फिर आपका नेटवर्क। नेटवर्क बनाओ, फिर आप समझ गए ना आप लोग, यस। ओके। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पेपर को ऐसे फील करो आप कि ये पूरा पेपर ना 3 पार्ट में ब्रेक है। 3 पार्ट कौन से पता है, एक तो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो आप, सर्वर ए के क्वेश्चन यहां पे हैं और सर्वर बी के क्वेश्चंस यहाँ पे। अब ये क्वेश्चंस कैसे पता, वो सुनो यहां से, यहाँ क्वेश्चंस पता है ऐसे होता है, हाइपर लिंक होते हैं ऐसे, देखो ऐसे, ये चेक बॉक्स बने होंगे यहाँ पे ऐसे,
पता है क्या होता है यहाँ पे? यहाँ लिखा होता है डन। क्या होता है? Done. डन। और यहाँ होता है रिविजिट। क्या होता है? Revisit. अब बस पता है टॉपिक कैसे Revisit. होता है? हेडिंग होती पता है यहाँ बस कैसे? कॉन्फ़िगर यम। बस ऐसे होता है। बोलोगे ये तो टॉपिक आधा है। नहीं, आपको यहां क्लिक करना है। ऐसे क्या करना है? पूरा पेपर इसी ब्राउजर Click. के अंदर ही है। आपको पता लग गया? इसके बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां Yes. क्लिक करोगे तो एक छोटी सी पॉपअप विंडो आपके सामने यहां पे आ जाएगी ऐसे। डन भाइयों? Yes. पूरा Yes, पेपर sir. ऐसे ही पढ़ना है आपको। हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, पेपर खुलेगा। फिर इसको टर्मिनल पे जाके इंप्लीमेंट करोगे और यहां पे बैक करके एक बैक का आइकन होगा। किसका? Back. Back का. दोबारा यहां पे आना और चेक लगा देना। इससे क्या होगा? आपको याद रखने के लिए उन्होंने पेपर को ऐसे बनाया था कि बच्चा कोई क्वेश्चन छोड़ के ना ना चला जाए. जाए। या फिर जैसे आपने कंटेनर वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया करना, नहीं हो रहा आपसे, आपने रिविजिट पे चेक लगा लिया। क्या क्या पता करने के लिए कि चल यार पहले बाकी क्वेश्चन निपटाता हूं, इसको बाद में करूंगा मैं, ठीक है? अच्छा ये बस याद Yes, sir. करना कि जैसे आपने यम बना भी लिया, फिर आपने डन पे चेक लगाना छोड़ दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, नंबर आपको फिर भी मिलेंगे। ये तो बस चेक अनचेक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। याद हो गया? Yes. फिर Yes, sir. बता रहा हूं, पेपर एक ही पेज के अंदर है। यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है जो आपके काम की है, वो यहां से उठानी है आपको। ठीक है? हो सकता है रूट का पासवर्ड यहां पे लिखा है और नेटवर्क यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है? और नहीं तो सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन यम का नहीं होगा, फिर पक्का समझ जाना। कॉन्फ़िगर क्या है यहाँ पे? Network. Network. नेटवर्क होगा। और यहां लिखा होगा क्या क्या तुम्हें करना है, वो कर दो पहले वहां जाके, और बैक करके यहां पे चेक लगा दो। फिर कॉन्फ़िगर यम, फिर यहां क्लिक करोगे, ऐसे विंडो खुलेगी, क्वेश्चन पढ़ोगे, इंप्लीमेंट करोगे और बैक करके दोबारा यहां पे आओगे। और पेपर कैसे हैंडल करना है समझ आ रहा है कि बताओ? आपको पहले जल्दी बताओ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. पेपर कैसे हैंडल Yes. करना समझ आ रहा है? दो आइकन है, Yes, sir. माइनस करने का और क्रॉस करने का। क्रॉस करना है नहीं, एंड तक आपको पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। Yes, तो sir. बस इसको एक बार पढ़ लेना, इसको बार बार नहीं पढ़ना, ठीक है? अब आपको केवल यही पढ़ना है, नीचे वाले सर्वर ए वाले क्वेश्चन और नीचे सर्वर। B वाले क्वेश्चन। अब मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो सर्वर बी का पेपर कितना आसान है वो सुनो ध्यान से। सर्वर ए अभी 2 मिनट के लिए गायब कर दो, ठीक है? ऐसे मान के चलो सर्वर बी का पेपर कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोज करता हूं इसको, ठीक है? देखो ऐसे तो सर्वर ए का यूजर नेम पासवर्ड दिया रहेगा, राइट? बिल्कुल दिया होगा। और ये हम कॉन्फ़िगर करना होगा हमें। यस। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे डन और यहाँ पे क्या है? रिविजिट। अब देखो पेपर कैसे करना है पता है? यहां पहला लिखा हुआ क्वेश्चन पता है क्या? रीसेट रूट पासवर्ड। पासवर्ड। क्या करना है नहीं पता। इस पे क्लिक करोगे, इसके अंदर लिखा होगा कि यू हैव टू सेट दिस पासवर्ड फॉर द सर्वर वी। डन। यस सर। हो जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ा Yes. आपने मान के चलो, और बैक करके डन कर लोगे। Yes. यस सर। अब देखो अगला, कॉन्फ़िगर यम रेपो फाइल। बस इस पे क्लिक करोगे, ओपन होगा पेपर आपका, इंप्लीमेंट मारोगे और दोबारा बैक करके डन। ठीक है? यहां लिखा Yes, होगा sir. प्रिसाइज एलवीएम। क्या करना है? यहां नहीं है, यहां हेडिंग है बस क्वेश्चन का। क्या है? हेडिंग। हेडिंग। वैसे पता है मुझे रिकॉर्डिंग में ये सब बताना नहीं चाहिए आपको, ऐसे समझो, बट मैं हल्का हल्का सा आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है? यस सर। ये सेम हेडिंग मिलेंगी, आई एम नॉट श्योर, ठीक है? बट ऐसा ही मिलेगा। प्रिसाइज एलवीएम, Yes, sir. क्लिक मारो, पेपर पढ़ो यहां पे और कर दो वहां पे इंप्लीमेंट, और वापस आके डन। क्रिएट स्वैप पार्टीशन, बस ऐसे हेडिंग होती है। एंटर मारा, पेपर पढ़ा आपने, इंप्लीमेंट कर दिया, आके चेक डन। क्रिएट एलवीएम, एलवीएम करा आपने इंप्लीमेंट, यहां पे आके डन। सेट सिस्टम प्रोफाइल यूजिंग टीएमडी डेमन। क्या लिखा है समझ रहे हो? यस बस सर। आपने वो क्वेश्चन किया, इंप्लीमेंट किया, दैट्स इट। यस सर। सर्वर बी के सारे टास्क क्या हो गए आपके? कंप्लीट। कंप्लीट हो गए।
अब मुझसे ये मत पूछना कि एग्जामिनर को कैसे इन्फॉर्म करना है, कुछ नहीं करना आपको एग्जामिनर को इन्फॉर्म, ठीक है। सर्वर भी पूरा पेपर हो गया, आपको पता है, कोई बात नहीं, वीएम को मिनिमाइज करके छोड़ दो उसको। वीएम को क्या कर दो, बंद। मिनिमाइज, बंद मत करो, मिनिमाइज कर दो, उसको चलने दो बस आराम से। पेपर जब चेक होगा ओके सर। एग्जामिनर खुद चेक कर लेगा उसको। मतलब पेपर को सबमिट करने का या एग्जामिनर को बताने का कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। केवल ओके सर। आते टाइम जब पेपर छोड़ोगे ना, तब एग्जामिनर को बोल के आओगे सर मेरा पेपर हो गया है, कैन आई लीव नाउ, ठीक है। वो बोलेगा आर यू श्योर, मतलब आपका टाइम वाइम बचा है तो ठीक है। जैसे मान के चलो आपका पेपर जल्दी कर लिया आपने, है ना। यस सर। हाँ भाइयों, यस आधा पौने घंटे पहले आप पूछ रहे हो उससे भैया मैं पेपर छोड़ना चाहता हूँ, तो वो पूछेगा आपसे मतलब आप किस रीजन से छोड़ना चाहते हैं पेपर, तो बता देना मुझे जो बस का था मैंने कर लिया, मेरे बस की थी और मैं पेपर क्या करना चाहता हूँ, है छोड़ दो, ले लीव लो करना जाओ, चाहता हूँ। हट जाओ लीव तुम करना यहाँ, चाहता हूँ, ठीक है, मतलब हट जाओ। यस सर। ठीक है। लेकिन नहीं, आवर्स आपके ऐसे मान के चलो 3 घंटे आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। यस 3 घंटे कंप्लीट होने के बाद अब जाओगे आप। फिर आपको बताना नहीं है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ पेपर, और आपका कोई क्वेश्चन रह गया करने को मान लो अभी भी, तो वो खुद ही बोल देगा छोड़ दो, अब आपका पेपर सेव नहीं होगा यहाँ से आगे, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ यस ऐसे सर। हुआ है सर नहीं समझ मेरे आया आपको मैं साथ। क्या कह रहा हूँ। ऐसा ही यस हुआ है सर, सर समझ मेरे में आ गया। साथ। टाइम से पहले छोड़ोगे तो इज्जत से बात करेगा, और टाइम हो गया उसके बाद भी कीबोर्ड चलाए जा रहे हो, टाइमर खत्म हो चुका है, तो नहीं वो मानेंगे तो कोई भैया। फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। वो पहले बोल देगा मैंने आपकी स्क्रीन लॉक कर दी है, आप कर ही नहीं पाओगे ऐसे मान के चलो। टाइमर खत्म होते यस ही सर। आपको आपकी दोनों स्क्रीन फ्रीज हो जाएंगी, वो एकदम से वो बंद कर देगा उसको, लॉक कर देगा मशीन को, ठीक है। यस केवल यस नीचे सर। चैट बॉक्स आएगा रिक्वेस्ट करने के लिए, हाथ पैर जोड़ने के लिए, बाकी सब बंद हो जाता है पूरा, ठीक है। यस सर। सही। और जोड़ा जाड़ी यस मत करना, पहले बता रहा हूँ, नहीं देगा टाइम, ठीक है। यस समय सर। खराब मत करना, वो कृष्णा सर नहीं है, ठीक है। यस सर। कि ओके 2.5 घंटे की जगह सर। 3 घंटे क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो टाइम फिक्स है, यस सर। ठीक है ना। वो खत्म तो खत्म, वो आप रिक्वेस्ट भी करोगे नहीं मिलेगा टाइम, क्योंकि उनकी पॉलिसी है वो, यस सर। डन, यस ठीक सर। है। अब सुनो, यस यस सर। सर। पेपर को कोई सेव वेव करके नहीं आना है, आपको समझ में आ गया। हम यस जो भी कर रहे हैं वो मशीन के अंदर हो रहा है, तो अलग से सेव यस करने सर। का तरीका, सबमिट करने का तरीका कुछ भी नहीं होता। पेपर जो कर दिया वो यस कर सर। दिया आपने, डन। बट यस सर। एग्जामिनर मेक श्योर आपको बोलता है कि सर्वर बी आपका रिबूट के बाद अप एंड रनिंग होना चाहिए। तो पेपर छोड़ने से पहले एक बार सर्वर बी को चेक करके आओगे कि मेरा मशीन रिबूट के बाद अप आ रहा है या नहीं क्या आ सर रहा। हम रिबूट भी कर सकते हैं वहां यस पे? रिबूट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंट्रोल डी की एरर पे आपको मशीन फंसानी नहीं है, आपको समझ में आ गया, यस सर, यस यस सर। सर। डन ना। यस ठीक। यस। अब चलो उस टॉपिक पे आता हूं मैं, अभी अभी आता हूं। पहले मुझे बताओ पेपर पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा। पेपर छोड़ दो भी करोगे कैसे। तो सर एक यस सर। क्वेश्चन था मेरा इसमें पेपर कि पढ़ना जो हम ब्राउजर में क्वेश्चन। पढ़ा कैसे जाता है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो समझ आ रहा है। जी यस 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 सर। सेम ऐसे ही समझो, एक सेकंड रुक जाओ दोस्त बस। जी। अब सर्वर ए कैसे करोगे आप, सेम क्वेश्चन सर्वर ए का भी ऐसे ही होता है। यहां बस लिखा होगा सर्वर ए। यस सर। अब आप बार बार ये मत कहना कि सर क्वेश्चन में कहां लिखा था कि सर्वर ए पे यम बनाना है मुझे। अब आप सर्वर ए के नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो वो समझ जाना कॉमन सेंस, सर्वर ए पे करने हैं सारे ये। और सर्वर बी वाले क्वेश्चन नीचे वाले पढ़ रहे हो तो सर्वर बी पे करना है। बार बार फिर नीचे नहीं लिखा होता है कि डू दिस स्टेप ऑन द सर्वर बी या डू दिस स्टेप ऑन सर्वर ए, नहीं ऐसा नहीं लिखा होता। आप इसके नीचे का पेपर पढ़ोगे तो सेंस क्या कह रहा है, सर्वर बी पे करना है। जो यहां पढ़ोगे वो सर्वर ए पे ए करना है। ए पे करना है, अपने आप समझ जाना, ठीक है। अब सुनो सर्वर ए यस की सर। कहानी। पहला क्वेश्चन मे भी हो सकता है, पहला क्वेश्चन आपको मिले यहां पे कॉन्फ़िगर नेटवर्क, बस, डन। यस यस सर। सर। तो सर्वर ए का पहले ये क्वेश्चन पढ़ना, हो सकता है जो पूछे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ रहे थे ना उसमें भी यही आईपी सब लिखी होती हैं, ठीक है। तो वहां यस ज्यादा सर। पैराग्राफ को चक्कर मत पड़ना पढ़ने के आप, ठीक है। उस पैराग्राफ में से तुमको केवल रूट का पासवर्ड निकालना है, ऐसे मान लो ले देके, और वो ऊपर की 4 लाइन में कहीं ना कहीं लिखा होता है, 4 या 5 लाइन के अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके सर। ठीक है, सर। यस डन। यस एग्जामिनर नहीं बताएगा रूट का पासवर्ड क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। वो बोलेगा रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो वही पढ़ना है। बार बार आपको बोल रहा है पैराग्राफ के अंदर है रूट का पासवर्ड, डन। अब ओके। इसको यस करोगे, जाके पेपर करा आपने, फिर बैक आके डन कर देना। फिर ऐसे ही लिखा होगा कॉन्फ़िगर यम, चेक लगा देना। फिर लिखा होगा कॉन्फ़िगर जी सर। एससी लिनक्स रिलेटेड इश्यूज, ऐसे बस हेडिंग है, एससी Yes, लिनक्स इश्यूज।
या डिबग ऐसी लिनक्स एरर, बस क्लिक मारो Yes, sir. जाओ। फिर आगे क्रिएट यूजर्स, फाइंड डेटा, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, कॉन्फ़िगर ऑटो Yes, sir. एफएस, क्रिएट Yes, sir. कंटेनर्स। मतलब आप समझ के आगे पेपर कैसे होता है पूरा? Yes, sir. हिंदी में बोल रहा हूं, लाइन बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। एक हेडिंग Okay, है और हेडिंग के अंदर क्वेश्चंस पेपर है, बैक करोगे पीछे वापस आ जाओ, फिर हेडिंग पे क्लिक करो, क्वेश्चन पेपर खुलेगा, पीछे बैक आते जाओ, फिर क्लिक करोगे पेपर खुलेगा, बैक आते जाओ। पूरा पेपर एक ही ब्राउजर के अंदर है। अब तो समझ आ गया सबको? Yes, sir. सर पूरा क्वेश्चन पेपर पेपर एक खुलने किसके के अंदर बाद है? हाँ दोस्त बताओ। सर क्वेश्चन पेपर खुलने के बाद टर्मिनल अपने आप ओपन हो जाएगा? नहीं, अपने आप कुछ नहीं होगा, करने से होता है दोस्त। यहां तक हो जाएगा, पहले बताओ अभी टर्मिनल कैसे खोलोगे बता रहा हूं, ठीक है। पहले Yes, मुझे sir. बताओ, ओके मैंने कहा था 3 आइकन है स्क्रीन पे, कौन से 3 आइकन? VMware. ये 3 आइकन, एग्जाम व्यू, टर्मिनल और वीएम वर्चुअल वर्चुअल Console. कंसोल। अभी सिर्फ वर्चुअल बात हो कंसोल। रही थी कि बच्चे को पेपर पढ़ना आता है या नहीं आता, Yeah. और एग्जामिनर से नीचे चैट बॉक्स पे चैट लेना आता है, मतलब हेल्प लेना आता है या नहीं आता। आई होप सबको पता लग गया। अब Yes, बात sir. आ रही है Yes, कि sir. ये नीचे वाले टर्मिनल आइकन का क्या यूज है, और ऊपर वाले एग्जाम व्यू का क्या, एग्जाम कंसोल का, सॉरी क्या, वीएम कंसोल का क्या। अभी पेपर आपको मैनेज करना आ गया और नीचे चैट बॉक्स हैंडल करना आ गया, डन। अब बात Yes, करते sir. हैं, पेपर तो खोल लिया, पेपर खोल के करूंगा कहां पे इसको, ठीक है। अब आते हैं वीएम कंसोल पे, डन भाइयों, Yes, sir. Yes, sir. ठीक Done. है। अब सुनो, वीएम कंसोल पे जब आओगे, देखो वीएम कंसोल पे जब क्लिक करोगे ना, ध्यान से सुना सब लोग, आप जब इस पे क्लिक करोगे, ऐसे समझो ये वीएमवेयर का आइकन होता है ना विंडोज में, Yes, sir. जैसे वीएमवेयर का आइकन होता है वैसे वीएम कंसोल का आइकन है, समझ जाना, वो कंप्यूटर चलाने का काम करेगा। क्लिक मानना, एक्चुअल में ये Yes, sir. केवीएम है आपका, क्या ये KVM. KVM. रेड हैट के ऊपर वीएमवेयर नहीं पड़ा है वहां पे, रेड हैट के ऊपर केवीएम इंस्टॉल हो रखा है बैकएंड में, और केवीएम के द्वारा ऊपर 2 वीएम चल रही हैं, क्या चल रही हैं? VM दो चल वीएम। तो अब उनको ओपन करना है, कैसे करोगे? तो इन्होंने क्या किया, इजीली मशीन को ऑपरेट करने के लिए दोनों के अलग अलग कंट्रोल पैनल बना के दिए हैं आपको, दोनों के अलग अलग क्या Control panel. कंट्रोल पैनल। कैसे पता है? यहां क्लिक मारा आपने तो आपके सामने 2 विंडो खुलेंगी, आपके सामने ऐसे फील करो, नोड ए, नोड, B. समझ में आ गया? और डरना Yes. मत, इनको भले यहां से आप क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस करने से वीएम बंद नहीं होती, ये तो बस कंसोल है हैंडल करने वाला, ठीक है। फिर Yes, दोबारा sir. यहां क्लिक करो, ये कंसोल बार बार खुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Yes, sir. अब इस पे क्लिक करोगे पहले आप, अब इसको गोली मारो नीचे वाले को, जब तक बी स्टार्ट नहीं करना पेपर तब तक इस पे ध्यान मत दो भी, आप केवल इस पे ध्यान दो, कहां पे, ए वाले पे। यहां पे 4-5 ऑप्शंस आपके सामने ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, आपके सामने ऐसे करके, याद रहेगा। Yes, sir. और इनको जब चाहो तो ऊपर से क्रॉस करके बंद कर दो आप, ये सारे बंद हो गए मान के चलो, तब भी वीएम चल रही है पीछे आपकी, ठीक है। फिर यहां Yes, क्लिक sir. करोगे, ये जिसको चाहो उसको खोल सकते हो दोबारा से आप। ऐसे ही बी पे जब क्लिक मारोगे तो यहां भी ऐसे ही आपके सामने ऑप्शंस आएंगे ऐसे करके, डन। Yes, Yes, sir. sir. Done. तो जो इसमें ऑप्शन हैं वो नोड बी से कनेक्ट हैं, और जो ये वाले ऑप्शन है वो किससे कनेक्ट है, नोड A से. A से. ए से कनेक्ट है, याद हो गया, Yes, sir. ठीक है। अब सुनो, यहां पे लिखा होता है व्यू कंसोल, क्या लिखा होता है, View console. View console. और इसका नीचे यहां पे व्यू कंसोल। समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे कि Yes, इस sir. वीएम को ओपन करना है तो आप यहां क्लिक करो, इसको ओपन करना है तो यहाँ क्लिक करो. यहां पे क्लिक करो। अब ध्यान दो, यहां पे होता है स्टेटस ऑफ द वीएम, ठीक है, रिबूट द वीएम, ठीक है भाइयों, Yes, sir. पावर ऑफ द वीएम, रीबिल्ड द वीएम, क्या होता है। Rebuild. Rebuild the VM. अब ये ऑप्शन बताता हूं आज आपको, ये बहुत काम का है, हो सकता है किसी बच्चे के एग्जाम में फायदा हो जाए आपको। एक बात बताओ, स्टार्ट करने की आपको जरूरत है नहीं, पावर ऑफ करने की आपको जरूरत है नहीं, शट डाउन की आपको जरूरत है नहीं,
क्यों? अरे मशीन पहले से एग्जामिनर पावर ऑन करके देता है आपको, ठीक है? यस सर। अगर एग्जामिनर क्या बोलता है कि व्यू कंसोल पे क्लिक करिए, आपको ऊपर मशीन टर्मिनल सीएलआई मोड में चलती हुई आपको क्या आएगी नजर आएगी। 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 जैसे VMware में कभी आपने देखा है जब सीएलआई मोड में जाते हैं तो ब्लैक वाली मशीन दिखती है आपको ब्लैक मोड में, यस सर। तो एग्जाम Yes, में sir. दोनों मशीन ऐसी दिखेंगी ब्लैक वाले मोड में आपको, ठीक है? अब एक बात सुनो ध्यान से, इनमें कोई ऑप्शन तुम्हारे काम का नहीं है, केवल दो ही ऑप्शन आपको काम के हैं, एक तो व्यू कंसोल वाला और एक रीबिल्ड वाला। रीबिल्ड बहुत ही कोई नसीब खराब हुआ तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। डन। रीबिल्ड Yes, sir. किस बच्चे को करना है वो सुन लो ध्यान से बाप। जैसे आपने पेपर करना स्टार्ट किया और 10 मिनट के अंदर आपने पूरी मशीन को आधा घंटे में आपने खराब ही कर दिया, पूरी को क्या कर दिया? खराब भी कर। खराब कर दिया। तो अब आप बोलो बताओ क्या करोगे? पेपर तो गए आपके हाथ से। Yes, तो sir. रेड हैट आपको एक सिचुएशन देके चल रहा है कि हमने मशीन का पीछे स्नैपशॉट ले रखा है। क्या ले रखा है? So, ठीक है। आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा, बट आप एग्जामिनर को बोलोगे नीचे चैट बॉक्स पे, सर आई वांट रीबिल्ड माय मशीन, ठीक है? तो वो सिंपल बोलेगा आर यू श्योर, मतलब आपको बोलेगा कि मैं आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं दूंगा लेकिन टाइम का पीरियड आपका यही रहेगा। आप बोल रहे हैं सर आई एम ओके विद दिस, ठीक है? तो बस आप रीबिल्ड पे क्लिक करना और 2 या 3 मिनट वेट करना, तो पहले पुरानी मशीन डिलीट हो जाएगी और दोबारा मशीन पे व्यू कंसोल पे क्लिक करोगे ना, वो मशीन फ्रेश पोजीशन पे आ जाती है जहां से पेपर आपने करना स्टार्ट पहली बार किया था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और सपोज सर्वर बी में मैं आपने कुछ- LVM स्वैप कुछ भी खराब कर दिया, या सर्वर ए में तुम्हें नेटवर्क खराब कर दिया, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, दोबारा करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो एक बात और, सर्वर बी रिबिल्ड करना है तो सर्वर बी पे क्लिक करके रिबिल्ड मारना। ऐसा मत करना बी का पूरा पेपर हो चुका था, हाँ, यस सर। यस सर। ए के चक्कर में बी को रिबिल्ड नहीं करना है और बी के चक्कर में ए को नहीं करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं देखो, यहां क्लिक करोगे इसके ऑप्शन अलग है, यहां क्लिक करोगे इसके ऑप्शन अलग है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना? तो आपको समझ में आई? ईमानदारी से बताओ रिबिल्ड कौन सा बच्चा यूज करेगा? ड्यू टू एनी कमांड आपने LVM स्वैप पार्टीशन या नेटवर्क कुछ भी खराब कर दिया और आपको लगता है मेरे बस का नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, सही है, बट दोबारा मशीन मिल जाए तो आपके सही कर दूंगा, तो भाई साहब रिबिल्ड पे क्लिक करके क्या करना? काम करना। दोबारा मशीन रीबिल्ड करनी है, रिबिल्ड करके 2-3 मिनट वेट करना, वो पुरानी Fresh. मशीन डिलीट हो जाएगी, ठीक है? और Yes. दोबारा फ्रेश लॉगिन करोगे तो, बट सुन लो, जैसे आपने बी में सर्वर का पासवर्ड ब्रेक कर रखा था तो अब आपको पासवर्ड ब्रेक दोबारा करना पड़ेगा स्टार्ट से, स्क्रैच से। अरे मशीन तो सेम पॉइंट पे जाएगी ना दोबारा, यस Yes, सर, sir. बिल्कुल सेम fresh यहां है। तुमने पेपर कर रखा था आधा मान के चलो, तो अब ये रिबिल्ड का मतलब है फ्रेश मशीन है, अब आपको पेपर शुरू से दोबारा जहां तक किया था वो दोबारा आपको वापस से, करना मैं पड़ेगा। वही बोल रहा हूं, कोशिश तो करना कि रिबिल्ड आपको पेपर में करना ही ना पड़े। डन। और करते भी नहीं है बच्चे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, बहुत ही कोई रेयर कोई सिचुएशन फंस गए, किसी ने गलत कर दिया ना मानते, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया, तो वो रिबिल्ड करता, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती इसकी। याद रहेगा? थोड़ा आगे Yes, sir. चलूं? यस सर। सर। कर लोगे यहां Yes, तक? sir. अब एक और क्वेश्चन बात था। सुन लो, यहां पे एक रिबूट का ऑप्शन भी है इसी के नीचे, ठीक है? जैसे सर्वर भी आप रिबूट कर रहे हैं ऊपर वाले आइकन से, वहां से आपसे नहीं हो पा रहा, तो फिर यहां पे रिबूट पे क्लिक करके ना दोबारा व्यू कंसोल क्लिक करोगे ना, तो मशीन आपको रिबूट होती नजर आ जाएगी और तुरंत डाउन एरो की प्रेस करोगे तो मशीन वहां पे आपकी रुक जाती है अपने आप से। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला है। पहले ये बताओ, नोड ए के कंसोल ऑप्शन समझ में आ गए आपको? Yes, sir. नोड बी के सारे ऑप्शन समझ में आ गए? ऊपर से क्रॉस कर दो इनको, कोई दिक्कत नहीं, VM चल रहा है ऊपर आपका, ठीक है? डन। Yes, sir. बट जब जब आपको VM देखनी हो, आपसे बंद हो गई VM मान के चलो, तो दोबारा यहां क्लिक करोगे, फिर यहां जाओगे और फिर नीचे व्यू कंसोल पे क्लिक करोगे। नोड ए ओपन करना है तो नोड ए पे जाके व्यू कहां पे जाओगे? कंसोल पे जाओगे। बात क्लियर भी यहां तक? Yes, sir. अभी मैंने जो नीचे टर्मिनल वाला आइकन था ना, वो ओपन करने को नहीं बोला है आपको, उसकी अभी जरूरत नहीं है आपको। अभी पहले दोनों VM में ऊपर जाके क्या करना है पहले, वो जरूरी है, वो सब करो पहले आप, उसके बाद आप टर्मिनल को यूज करोगे आप, ठीक है? Yes, sir. यस सर। यहां तक कोई डाउट किसी का है तो पूछो मुझसे, सर मेरा एक क्वेश्चन था बताओ। कि मान के चलिए हमने टर्मिनल खोल रहे हैं, ये टर्मिनल पे कमांड भी चला रहे हैं और एक तरफ हम अपना एग्जाम भी पढ़ रहे हैं, तो क्या दोनों पॉसिबिलिटी सेम हमारी काम? बिल्कुल, ऑल टैब काम करता है बढ़िया। अच्छा। जैसे ब्राउजर खुला हुआ है, इधर टर्मिनल है, ठीक। ठीक है? तो आप ब्राउजर पेपर पढ़ो, इधर कॉपी पेस्ट मारो, ब्राउजर पे पढ़ो कॉपी पेस्ट मारो, चलेगा। ओके लेकिन ऊपर जो VM का कंसोल है ना, कमांड लाइन वाला, जी। उसमें नीचे से कुछ भी ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना।
मैं अभी यानी वो कि बताने जा रहा हूँ आपको बात। सेम हम देखते तो रहेंगे कि वहां पे क्या बोल रहा है, ऐसा ना कि हम हाँ भरोसे वो लिख कर लेंगे सकते हो कि आप, लेकिन पेपर पता है क्या है, एक बात बोलूं हिंदी में, जी केवल आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन सर्वर ए का वो ऊपर वीएम कंसोल में घुस के ही करना है, क्योंकि पहले मशीन को नेटवर्क में लाना है, ठीक है। जी यस सर। सर्वर बी में केवल पासवर्ड ब्रेक करके आना है ऊपर आपको, और पेपर ऊपर जाके नहीं करना, नीचे से रिमोट एक्सेस करके पेपर करोगे पूरा आप। ओके यस समझ सर। रहे हो सही। क्यों? यस। ताकि टाइपिंग से बचें आप, मैनुअली टाइपिंग से बचें आप। ओके ऊपर सर। व्यू कंसोल खोल के ना केवल दो ही क्वेश्चन करने हैं आपको, इधर में नेटवर्क सेटअप करने वाला और इधर में आपको पासवर्ड रीसेट करने वाला। बाकी ऊपर से दोनों वीएम को कर देना मिनिमाइज, नीचे खोलना टर्मिनल और ऊपर वाले को कर जाना एसएसएच, ठीक है। ऐसे रूट यहीं से Yes, पेपर sir. पढ़ना है, पेपर इंप्लीमेंट करते जाना है, ऐसे करके ऑल टैब करके पेपर करना है आराम से, बढ़िया आपको फॉन्ट बढ़ जाएगा उसमें आराम से। फॉन्ट ओके बढ़ाते हो ना आप लोग, कंट्रोल Yes, शिफ्ट sir. प्लस प्लस करके फॉन्ट बढ़ Plus, जाता है, plus. जी वहीं से आराम से पेपर करो बढ़िया बिंदास। बताओ अब क्या डाउट है, अगला सर पॉइंट सुनो अब आप। काम करता है क्या जब कमांड्स अगर हमें क्या बोल रहे हैं आप? पूरा जब कमांड कभी कभी याद नहीं रहता तो उसमें टैब काम करता है? देखो एग्जाम में टैब काम करेगा, मैनुअल भी काम करेगा, हेल्प भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। और एग्जामिनर मना भी नहीं करेगा उसके लिए आपको, ठीक है। ओके क्योंकि एग्जामिनर को ये पता है कि टैब या फिर हेल्प मैन वही बच्चा पढ़ पाता है जिसको लिनक्स आता हो, एक्चुअली नकल से तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप ना। Yes, sir. तो टैब यूज करना या हेल्प वो नकल का एग्जाम्पल नहीं है, वो भी अकल से होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो वो अलाउ एग्जाम के अंदर से मान के चलो आप दोस्त, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं अगर आप इजाजत दें मुझे। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपने नोड ए नोड बी के कंसोल आइकन देख लिए आपने, व्यू कंसोल से आपको वीएम दिख जाएंगी दोनों, आपको बढ़िया चलती हुई नजर आएंगी आपको, ठीक है। दुख की Yes, बात sir. क्या है कि सर्वर बी का ऑन होते ही कंसोल दिखाई देगा आपको, डन। सर्वर ए वीएम आपको चलती दिखाई देगी आपको। अब कैसी दिखाई देगी, आपको एक डेमो उसका दे रहा हूं मैं आपको, डेमो ये है आपके लिए, वो देख लो। स्क्रीन दिख रही है आपको, यस Yes, सर। sir. ये ऐसे दिखेगी आपको वीएम, सेम ऐसा फील करो कि वीएम आपको ऐसे दिख रही है। Yes, sir. ये दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन Yes. आपको, यस Yes, sir. बट पेपर Yeah. वाले दिन क्या होगा वो सुन लो। यहां पे ऊपर ना एक एरो, एक गोल करके सर्किल करके आएगा, यहां पे रिबूट का आइकन आता है ऊपर, मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आएगा, ठीक है। हाँ सर मैं Yes, स्क्रीन sir. शेयर कर सकता हूँ? क्या कह रहे हो? स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? वीएम उसमें के कुछ है लिए? आपके पास? हाँ सर है। क्या है मतलब, वो वीएम आपके पास है? हाँ सर है मेरे पास। मैं करो एक बार व्यवस्था जरा, है। करो जल्दी करो। सबको दिख रही होगी ऐसे में भाइयों? यस सर। बिल्कुल। तो ऐसे समझो इसमें जैसे ऊपर आपका रिबूट का आइकन आता है ना, कुछ कुछ वैसा ही आइकन आपको यहाँ पे क्या होगा, देखो ये आइकन आ रहा है एरो ऊपर वाला, ये वाला यस Yes, सर। sir. नोट सर ऐसे आएगा, मान के चलो आप, ठीक है। डन ना। यस Yes, सर। sir. तो या तो इस पे रिबूट करके क्लिक करना आप, ठीक है। आप आजकल मुझे ना एक बच्चे ने ये भी बोला है अभी कि सर ये ऊपर से ये जो आइकन है ना ऊपर वाले, ये जो सर्किल वाला आइकन है ना, इधर ना आके वहां पे एग्जाम में लेफ्ट में आ रहा था, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ रेड का लोगो आ रहा है ना, देखो ये। यस Yes, सर sir. तो कहीं भी ऊपर आएगा नजर गाड़ के देखना है आपको, ठीक है। जी हाँ सर जी, या तो राइट में आए या लेफ्ट में आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आइकन है। डन। यस यस Yes, सर। sir. अब सुनो, मान के चलो आपको लगे नहीं यार गड़बड़ हो गई सर, क्या लगे आपको? गड़बड़ होगी। नहीं आ रहा, तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर मैंने अभी आपको बताया कि जो वीएम का आइकन था कंसोल आइकन, उसके नोड बी पे जाना, और यहां पे एक आइकन था रीसेट वीएम। क्या देखो, रीसेट में और रिबिल्ड में फर्क है। रीसेट का मतलब केवल रिबूट है, क्या है? रीबूट है। अरे या तो रीसेट लिखा होगा ये, या ये रिबूट लिखा होता, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रिबूट पे एक बार डबल क्लिक मारना ऐसे करके, ठीक है। क्लिक होते ही वो पीछे मशीन अपने आप क्या हो जाएगी, रिबूट हो जाएगी। रिबूट हो जाएगी। लेकिन वेट मत करना, यहां क्लिक करके तुरंत क्या करना है फिर आपको, व्यू कंसोल। व्यू कंसोल पे क्लिक करना है, नहीं तो पता क्या होगा, वो रीसेट होके फिर वहीं पहुंच जाएगा लॉगिन वाली स्क्रीन पे। नहीं आया समझ में आपको? आ गया सर। नहीं आया, दोबारा सुनो। यहां क्लिक मारा, वो रिबूट हो गया पीछे,
तुरंत यहां पे नीचे क्लिक करो, वो सामने आ जाएगी विंडो। तुरंत वहां पे डाउन एरो की प्रेस कर क्या करना है उसको, ऐसे पॉज, रोक देना उसको। समझ आ गया? यस हाँ। सर। अब एक बात सुन लो, सब लोग जो रेड हैट के एग्जाम की लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वहां पे एक ही कर्नल आता है, मेन कर्नल आपके सामने, ठीक है? रेगुलर जो कर्नल है आपका, उसमें रेस्क्यू वाला कर्नल नहीं आ रहा है। लेकिन एग्जाम वाले दिन आपको दो कर्नल मिलेंगे, एक तो मेन कर्नल और एक नीचे कौन सा मिलेगा आपको? रेस्क्यू करना। रेस्क्यू। तो आपको सेकंड वाले को सेलेक्ट करना है, याद हो गया? जी। यस सर। वो जो एग्जाम वाले बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं रेड हैट की लैब में, उसमें पहली वाली कर लिया करो, लेकिन एग्जाम वाले दिन आपको सेकंड सेलेक्ट करना है। कौन सा वाला? सेकंड वाला। पहले तो ये रेस्क्यू बताओ, वाला। सर्वर रीबूट कर लोगे नहीं कर लोगे? या तो यहां से कर ये लो। वाला ट्राई करना, या वो ऊपर वाला आइकन राइट में आए चाहे लेफ्ट में आए, कहीं से भी कर लोगे। यस सर। कर यस लोगे ना? यस ठीक है। यस तो अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आपकी मशीन रीबूट कर रहे हैं आप, डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं आप, और आपको दो लाइन यहां पे दिख रहा है। डन? हाँ भाइयों, यस सर। दिख रहा है? आपने यस डाउन सर। एरो की प्रेस करी, इस लाइन पे रेस्क्यू कर्नल पे क्या करोगे आप? ई प्रेस करेंगे। ई प्रेस ई। करोगे, वीएम लाइनर्स वाली कर्नल की लाइन में आओगे, एंड में आओगे, आरडी 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 डॉट डॉट ब्रेक ब्रेक। ब्रेक, और कंट्रोल क्या करोगे? एक्स एक्स। एक्स करोगे, माउंट और आउट मशीन आगे आपके सामने वो क्या होगी? वो आ जाएगी। बूट सिंगल होगी। किल मोड में पहुंच जाएगी आपकी, ठीक है? डन? यस सर। शशांक, यस सर। एक बार भैया मुझे ना ये वाला स्टेप जल्दी आकर करके दिखाओगे जल्दी, एक बार आपसे एक यस सर, करता हूँ सर। बार सर करना प्लीज जल्दी। ग्रब मेन्यू का कुछ टाइम वगैरह लिमिट तो नहीं होगी ना? किसका? ग्रब मेन्यू की कुछ जैसे नहीं, कहीं वहां भी। पे 5 सेकंड होता है आराम से। जैसे जी। आपके रेड के लैब में तो 0 दिया हुआ है, हाँ जी। लेकिन एग्जाम में आपको टाइम मिलता है आपको। अच्छा, पासवर्ड रीसेट वाले स्टेप ना एक बार ये दोबारा कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है? किसी को नहीं आता तो एक बार दोबारा देख लो। ये स्क्रीन सबको दिख रही है ना? यस सर, क्लियर है। यस सर। हाँ, सेकंड सेलेक्ट करो, सेकंड। ठीक है। यहाँ पे एंटर मारना है आपको, ठीक है? ये जो भाई कर रहे हैं ना, एक बार देखते हैं ना, एक बार जरा ना, इनका भी पेपर है अभी 1 वीक के अंदर ही ना। ठीक है। यहाँ देखो, ये जो आप फाइल बनाते हो ना ऑटो रिलेबल वाली, प्लीज यहाँ जल्दी जल्दी में हमसे गलती होती है, ठीक है? यहाँ ध्यान रखना बस। स्लैश डॉट लगाना है, ठीक है? ऑटो रिलेबल का स्पेलिंग ध्यान रखना, RELABEL होता है, ठीक है? दो यस बार सर। एग्जिट एग्जिट करना, थोड़ा सा वेट करना यहाँ पे 1-2 मिनट के आसपास, ठीक है? तो 2 या 2.5 मिनट 3 मिनट के अंदर ये मशीन आपकी क्या होगी? रिबूट होकर अपने आप से आ जाएगी। अप आ जाएगी। और इसमें आपको फिर क्या करना है? इसमें बस लॉगिन करना है आपको, ठीक है? इस नए वाले पासवर्ड से। और ये पासवर्ड कहाँ रखा हुआ है पेपर में? जो सर्वर बी का पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि रीसेट रूट पासवर्ड इज दिस, ठीक है? तो ये सेट कर यस देना, सर। बात खत्म यहाँ पे। डन भाइयों? यस यस सर। अब एक गड़बड़ है पेपर के अंदर, वो सुन लो। मैं अभी ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, क्या एज्यूम कर रहा हूं? चलो देखो, आप ऐसा एज्यूम करो कि आपने पासवर्ड ब्रेक कर लिया और आपकी स्क्रीन आ गई कहां पे? लॉगिन वाले। तो यहां रूट से लॉगिन करोगे और क्या डालोगे यहाँ पे? डाल दिया। तो बस आपको ऐसे एक प्रॉम्प्ट मिल गया। अब एक बात बोलूं, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, बट इस मशीन में ना रूट लॉगिन नीचे नेटवर्क से बंद हो रखा है सारा। नेटवर्क रूट लॉगिन क्या पड़ा है इसके अंदर? बंद। पड़ा है। बंद पड़ा है। तो पता क्या करना, इसमें आप एक यूजर ऐड कर लेना, जैसे VM2 के नाम से। समझने के लिए बता रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। पहली मशीन बनाना यूजर VM1 के नाम से, और ये VM2 के नाम से बना लो। क्यों? ताकि SSH मारो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? और एक काम यस करना, सर। इसको पास WD कमांड से VM2 को कोई भी यहाँ पे 123 पासवर्ड ऐसे देके क्या करना। हाँ, यस सर। खत्म। सर्वर बी का पासवर्ड रीसेट हो गया, बस यूजर बनाओ,
अब ऊपर से कर दो इसको क्रॉस। क्या कर दो? क्रॉस। क्रॉस कर दो या मिनिमाइज कर दो, कोई And दिक्कत sir, किसी को? after exam, हाँ, एग्जाम hello, ये देने के बाद इसको डिलीट sir, मत करके exam आना, के यूजर बाद को क्या कोई हमें दिक्कत नहीं है। ये यूजर नहीं नहीं नहीं, छोड़ देना इसको, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई यूजर नंबर नहीं डिलीट कटेगा। करने कोई इशू नहीं नहीं है। नहीं नहीं। फिर अब आप ऐसा करो, अब आप स्क्रीन पे दोबारा आ जाओ। आप ऐसा सर्वर ये वाला पेपर नहीं कर रहा हूं, पहले वाला कौन सा कर रहा हूं मैं? बी वाला। बी वाला। मेरा रिकमेंडेशन ये होता है, पता है क्या, अगर आपको टाइम सेव करना है तो जाते जाते पहले सर्वर बी को लपेट दो, ठीक है? और जब लगे कि पासवर्ड ब्रेक नहीं हो रहा है मुझसे, है ना, तो फिर 1 घंटा अपना खराब मत करना, ठीक है ना? मतलब पहला स्टार्टिंग बच्चे को लगता है ब्रेक लूंगा, पहले आराम से रिलैक्स होकर बाहर घूम के आऊंगा, तब पेपर दोबारा करूंगा 5-7 मिनट के अंदर, ठीक है? अच्छा, ब्रेक बहुत लंबा नहीं मिलता, ठीक है, 5-7 मिनट का ही मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर्वर एक ही खींचना है फिर आपको, ठीक है? सर्वर बी को फिर आप टाइम खराब मत करना, डन ना? अब यस देखो, यस सर। ऐसे समझो आपके सामने 3 आइकन थे स्टार्टिंग में, याद है? ये वीएम कंसोल का, ये एग्जाम एग्जाम व्यू वाला, और ये था क्या? टर्मिनल वाला लास्ट। बट इसका नंबर अब आएगा, ऐसे मान के चलो, ठीक है? अब इसको ओपन करते ही ना, तो जैसे घर पे आप रेल लाइन में प्रैक्टिस करते हो ना, घर पे, तो Yes, वैसे ही sir. व्हाइट sir. कलर का आपके सामने टर्मिनल ऐसे ओपन। हो जाएगा। अब ऐसे समझो, ये तुम्हारा पेपर खुला हुआ है यहीं पे तुम्हारे स्क्रीन के सामने, और ये तुम्हारा क्या खुला हुआ है? टर्मिनल। तो एक बार यहां क्लिक करोगे तो पेपर दिखाई देगा, और यहां क्लिक करोगे तो टर्मिनल। ये पेपर है, ये टर्मिनल है, ये पेपर है, ये टर्मिनल है, दैट्स इट। हाँ जी। यस सर। Yes, Yes, तो sir. यहां से कॉपी करके माउस से यहां पेस्ट हो जाता है, बड़े प्यार से यहां कॉपी मारोगे यहां पेस्ट हो जाता है, ऐसे कर लोगे अब तो? यस सर। समझ आ रहा है ना Yes, कैसे sir. करना है? अब सुनो, Yes, इसका sir. कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेना अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। अब पेपर यहां से करना स्टार्ट करो। तो कैसे करोगे पता है? यहां पे एक यूजर आएगा अपने आप से, ऐसे एग्जाम करके और लोकल होस्ट करके टिल्ड ऐसे आएगा डॉलर। जब तुम टर्मिनल खोलोगे, कुछ भी आए यहां पे ध्यान मत देना, सिर्फ आपका एक काम है, आपको करना है यहां पे SSH VM2 @ किसका आईपी? PM2 का। मान के चलो जो उसका आईपी है ना, मैं एक स्टेप बताना भूल गया हूं, गलती हो गई मुझसे। IP मैंने अभी आपको बोला था कि सर्वर बी में यूजर बनाना, पासवर्ड देना, और तुरंत Yes, वहीं sir. पे IP कमांड से अपना एक आईपी चेक कर लेना, बस क्या है, क्या सर चेक यू करना? से लॉगिन नहीं होगा? नहीं, रूट लॉगिन बंद पड़ा एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपका, ठीक है, नेटवर्क से। जी। अब फोन वो भी ना चाहो कर तो मैं सकते आपको वो हैं। इनेबल भी करा सकता हूं आपसे, बट क्यों टाइम खराब करना है इतना, ठीक है? ओके तो सर। ये आईपी वहां से आईपी कमांड से मिल जाएगी सर्वर बी का आपको। सर्वर बी में दोबारा सुन लो, नेटवर्क नहीं छेड़ना आपको, ठीक है? सर सर्वर यहीं बी का से नेटवर्क पहले से कॉन्फ़िगर रहेगा। पहले नेटवर्क पे, ठीक है? पहले से कॉन्फ़िगर रहेगा, राइट? हाँ, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसको रिबूट करना है, वो पासवर्ड ब्रेक करना है, लॉगिन करोगे, IP कमांड से आईपी चेक कर लो, यूजर नेम बना के छोड़ दो, डन। यहां से लॉगिन मारना, ये यहां पे पासवर्ड डाल देना 123, और फिर डॉलर आ गया यहां पे, ठीक है? फिर एक बार SU-रूट करके क्या करना है यहाँ पे? अब जो तुमने पासवर्ड रिसेट किया था ना, वो पासवर्ड यहां डाल दो, और डालने के बाद आपको ऐसे टर्मिनल मिल जाएगा, root @ server B टिल्ड, और ऐसे। hash. समझ आ गया? Yes, यस sir. सर। यस। अब यहां पे आड़े बड़े इज्जत के साथ पेपर करना क्या कर दो, जब ये पूरा पेपर हो जाए तो मैंने बोला उसको रिबूट करके देखना एक बार आप। तो रिबूट कमांड यहां चलाओगे ना, तो ये तुम्हारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा अपने आप से, क्योंकि वो रिबूट हो गया मशीन ऊपर। तो थोड़ी Yes, देर sir. वेट करना, थोड़ी देर वेट करना, फिर दोबारा आप ये SSH वाली कमांड मारोगे ना, तो फिर वो कनेक्शन बन जाएगा वापस से, ठीक है? हाँ, यस सर। आप Yes, बोलोगे sir. सर वो VM मुझे देखनी है, पावर ऑन होके आई है कि नहीं आई, कहीं अटक तो नहीं हुई बीच में, और ट्रबल शूट करना तो कैसे करूंगा, नेटवर्क तो काम ही नहीं कर रहा मेरा। तो फिर वही यस चीज, सर। आप VM कंसोल पे जाओगे, नोड Yes, बी sir. पे जाओगे, व्यू कंसोल पे जाके VM चलती हुई आराम से आपको नजर आएगी, ऑन होके आ गई, छोड़ दो, मिनिमाइज कर दो उसको। फिर यहां से दोबारा SSH करके वापस से आप चाहो तो दोबारा रीवेरीफाई मशीन को कर सकते हो। कर सकते हो। तो ऐसे सर्वर बी का पूरा पेपर आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब पेपर कैसे करोगे वो सुनो आप। ऐसे समझो कि आपका ये पेपर खुला हुआ है बड़े प्यार से, और आपका ये है टर्मिनल, root @ सर्वर बी है, बस ये तुम्हारा पेपर खुला हुआ है यहां पर, ठीक है भाइयों? डन ना? यस सर।
यस और सर। इधर में तुम्हारा टाइमर चल रहा होता है, यहीं पे घड़ी चल रही है तुम्हारे सामने टाइमर की, ठीक है। ऊपर एक टाइमर आ रहा है उसी उसी ब्राउजर के अंदर कि रिमेनिंग टाइम इतना है, रिमेनिंग टाइम इतना है आपका बचा हुआ, ठीक है, वहां पे लिखता रहता है आपको सारा। तो अब पहला क्वेश्चन उठाया तुमने कौन सा वाला, कॉन्फ़िगर यम। क्या यम। करोगे, वी कमांड से etc यम डॉट रेपोज डॉट ई में जाके कोई फाइल का नाम ले लो, यहाँ पे सेक्शन बनाओ, है, नेम इक्वल टू कुछ भी यस लिख दो सर। यहाँ पे। बेस यूआरएल में क्या करोगे, जो पाथ कॉपी दिया होगा जो उसको यूआरएल कॉपी दिया होगा। पेस्ट, इनेबल्ड 1, जीपीजेक 0, फिर सेक्शन बनाओ, नेम इक्वल टू दिस, बेस यूआरएल, ये दूसरा यूआरएल, कॉपी पेस्ट, इनेबल्ड 1, जीपीजेक 0 और डब्ल्यू से सेव कर देंगे। वाइट। समझ में आ रहा है ना, राइट हैंड कॉपी पेस्ट क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट क्योंकि यहीं से हो रहा है वो, यस ठीक है। सर। बस यम क्लीन ऑल, यम रेपो लिस्ट ऑल, दैट्स इट। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले पे आते हैं, रिसाइज एलवीएम, दो बॉक्स से आपके सामने डन, और ये क्या था, रिविजिट। रिविजिट। कॉन्फ़िगर यम वाले क्वेश्चन पे चेक लगा दो। अब आओ अगले पे, रिसाइज एलवीएम, एलवीएम। यहां डबल क्लिक करना, क्वेश्चन खुल जाएगा इसे करके, ठीक है। यस और ये सर। टर्मिनल है तुम्हारा, बस यहां पे क्या कमांड चलाओगे, पहले वीजीएस चेक करो, एलवीएस चेक करो, नाम पता लग गया सारा आपको, साइज पता लग गया। अब यहां कमांड, शशांक जल्दी कमांड बताओ, एलवी रिसाइज क्या है, एलवी रिसाइज हाइफन एलवी एल रिसाइज हाइफन कैपिटल एल, जी, यस कैपिटल सर। एल, जो साइज बोले एग्जाम में वो साइज डाल जो देना, साइज बोलेगा हाइफन आर हाइफन आर, और आगे Slash डेफ, स्लैश माई वीजी, जो जो माई वीजी का नाम जो एलवी का नाम है डाल जो के एंटर वीजी मार एलवी दो, का नाम दिया होगा। खत्म। अगर सर वहां पे यस सर। एलवी दिया हो तो, या पी दिया हो तो इतनी पी करना है। नहीं वो नहीं देगा, तो वो फिर सिंपल बोलेगा वो ये नहीं, वाली उसके अंदर वैल्यू है, रिसाइज थोड़ी ना, वो बस तो ये कर क्रिएट दो आप। करना है आपको। ओके सर। हो गया पहला क्वेश्चन। सर यहाँ पे एक यस डाउट सर। आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि जब एलवी रिसाइज और एलवी एक्सटेंड कुछ भी कमांड यूज करूँ, उसके बाद जब डीएफ माइनस टीएच कर रहा हूँ तब वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं साइज हो थोड़ा रहा सा कम दिखेगा आपको ना, हाँ मतलब जो पहले सपोज मेरा एक लाइक 100 MB का साइज है, वो जो हम्म। पहले था वही दिख रहा है, लेकिन जो तो आपने एलएसबीएल के हाइफन आर नहीं लगाया, इसका क्रॉस हो मतलब रहा है। आपने नहीं नहीं, हाइफन आर नहीं हाइफन आर लगाया। भी लगा, नहीं वो भी लगाया था, कुछ वो गलती भी है फिर। लगाया था सर। होता मैं क्या है आपको दोस्त, एलवीएस में जो आउटपुट आ रहा है ना साइज, हाँ, यस एलवीएस में आ रहा है, एलएसबीएल के भी और आ रहा डीएफ है, हाइफन लेकिन टीएच में भी दोनों साइज सेम आने चाहिए यहाँ पे आपके, डीएफ मतलब माइनस ये टीएच साइज नहीं आ 2-4 MB का ऊपर नीचे आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा वो, रहा। एलवीएस एलएसबीएल के में ठीक आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो मैं ये आपकी डीएफ मशीन माइनस एक बार हम लोग अभी देख लेंगे क्या इश्यूज के अंदर, ठीक है। वैसे लॉजिक इसका टॉपिक का यही है कि एलवी साइज कैपिटल एल, साइज बोलेगा आपको, ठीक है, हाइफन आर, आगे डेव वीजी, देन एलवी दो, एंटर मार दो, एलवीएस में चेक कर लो, दिख जाएगा वो आपको, ठीक है। हाँ सर, और एक थिंग माइनस सर, हम लोग फाइल सिस्टम के लिए यूज करते हैं, लाइक कौन सा फाइल साइजिंग के टाइप लिए। यूज कर रहे हैं, हम्म यस। सो अगर मतलब वहाँ पर लाइक वी फैट और ये EXT4 वही देगा और कुछ दूसरा भी दे सकते हैं, और एक्चुअली दो ही फाइल माइनस सर सिस्टम होते हैं, या तो EXT4 आएगा, XFS आएगा, ठीक ओके, है। तो माइनस तो सर वो से हाइफन जो भी आर है क्या वो करता है ले ना, लेगा। हाइफन आर क्या करता है, वो फाइल सिस्टम के हिसाब से सेकंड कमांड अपने आप चला लेता है, रिसाइजिंग वाली, ठीक है ना। वो कुछ भी हो, मतलब जो भी हाँ, फाइल वो सिस्टम। कर लेगा अपने आप से उसको। ओके अगला थैंक यू। क्वेश्चन ये है, क्रिएट क्या है, क्या है, स्वैप। तो सिंपल क्या करोगे, एफडिस्क हाइफन पहले एल करना, इसके पहले फ्री हाइफन एच कर लिया करो हमेशा, ठीक है। करेंट स्वैप कितने का बना है पहले उसको देख लिया करो एक बार, ठीक है, डन ना। फिर एफडिस्क हाइफन एल में दो डिस्क मिलेंगे एग्जाम में आपको, एक वीडी ए के नाम से और एक वीडी बी। ध्यान देना, वीडीबी का लिंक आपको लेवल जो मिलेगा वो जीपीटी मिलेगा, क्या मिलेगा, जीपीटी जीपीटी मिलेगा। और पहले से इसमें से वीडीबी 1 एक पार्टीशन पहले से एग्जाम में क्या हो रखा है, कट रखा है, बना हुआ है। तो आप इसको खाली करने के चक्कर में मत रहना, वीडीबी 1 डिलीट मत करना गलती से। क्यों पता है, क्योंकि यही वीडीबी 1 पता है एक एलवीएम पे बन के पहले माउंट हो रखा है, जिसका तुमने साइज बढ़वाया उसने आपसे, ठीक है। अब आपको यस दो सर। क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में, बस एक स्वैप बनाना है, एक एलवीएम बनाना है।
तो इसमें आगे दो पार्टीशन और काट लो आप, VDB2 और VDB3, क्या दिक्कत है? कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डिलीट, पहले डी से डिलीट मार देते हैं अंदर घुस के इसके अंदर। नहीं, ये नहीं करना। तो क्या करोगे, सुनो ध्यान से, सीधे कमांड चलाओगे, fdisk dev VDB एन करोगे, ठीक है? हाँ, यस सर। अगर प्राइमरी पूछे तो प्राइमरी डाल देना, सेकंड नंबर डाल देना, फर्स्ट सेक्टर में एंटर मार देना। लास्ट में बोल रहा है 750 MB का, 750 बना के फिर क्या करना, टी से इसका कोड चेंज कर देंगे। अब यहाँ ये जो 82 वाला वैल्यू है ना, ये काम नहीं करेगा एग्जाम में, ठीक है? इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख देना यहाँ पे, SWAP स्वैप। उसका ना वो अलियास बना हुआ है आपस में, क्या बना हुआ है? अलियास। अरे कोड चेंज करते हो ना आप लोग जनरली, तो ये ना हो आपसे तो क्या करना, वहां पे एक बार आप स्वैप करके और बस W से सेव करके क्या करना, हाँ जी, बाहर आ जाओ। क्या करोगे बाहर आके, पार्ट प्रूफ पार्ट प्रूफ ये कर दो, यहाँ पे नाम दे दो हार्ड डिस्क का, ठीक है? फिर Yes. MK स्वैप स्वैप ऑन डेव VDB, सॉरी 2 VDB2 और Yes, sir. स्वैप ऑन On. ऑन। डेव VDB क्या है, टू 2। स्वैप ऑन -s करना Yes, और sir. विम कमांड से ETC एफ स्टेप में एंट्री कर देंगे उसके। F स्टेप में जाके क्या करना, वही पार्टीशन का नाम स्वैप स्वैप डिफॉल्ट्स 00 करके फाइल क्या करना है यहाँ पे, सेव करना। Yes. सेव Save करना, कर देना। सिस्टम सीटेड डेमन रीलोड करना, फ्री -h में चेक करना, वो स्वैप आपको दिख जाएगा। डन ना? Yes, sir. हाँ, अगला सर एक क्वेश्चन आपका, सर एक बताओ बताओ। MIB आता है, एक MB आता है, दोनों में क्या अंतर होता है? वो सेम है सर, वो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, कोई वैल्यू सेम होती है? वो सेम है, एक्चुअली दोनों में फर्क है थोड़ा सा, लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान मत दो आप लोग, अच्छा ठीक है। ठीक है? देखो, एक तो क्रिएट यम रेपो वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, आपकी आवाज नहीं आ रही तो क्या कह रहे हो आप? स्वैप कर लोगे, Yes, sir. साइज LVM कर लोगे आप, हाँ? Yes, sir. चौथा आप क्या करोगे, दो क्वेश्चन और हैं बस आपके, क्रिएट LVM और एक क्या है, ट्यूनडी वाला है। यस सर। देखो, क्रिएट LVM में मैंने आपको पहले तैयारी में बताया है आपको, ठीक है? तो P का वैल्यू आपको बताएगा, LE बताएगा, फाइल सिस्टम टाइप बताएगा, माउंट पॉइंट बताएगा, VG का नाम बताएगा, LVM का नाम बताएगा, और इसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना शशांक Yes, sir. दोस्त? यस सर। एक काम करो जल्दी, मुझे सारे क्वेश्चन अभी मेरे सामने लाइव अभी करके दिखाओ मुझे आप। पासवर्ड ब्रेक वाला आपने कर दिया था ना? कर दिया था सर। ठीक है, एक काम करो, अपनी मशीन शेयर करो आप। करता हूँ सर। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही दोस्त, क्या कह रहे हो आप? सर, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही, बताओ। हेलो सर, मैं कह रहा हूँ जो आपने स्वैप वाला क्वेश्चन बताया, उसमें जो हमारा हेक्स कोड है 82, क्या वो वर्क नहीं करेगा? क्या बोल रहे हैं आप? वो कोड लिस्ट चेंज होती है। हेक्स कोड है 82। सर ये कह रहे हैं कि जो स्वैप वाला कोड है, जब हम हम्म। स्वैप पार्टीशन कर रहे हैं तो वो 82 कोड जो वर्क नहीं करेगा, या उसकी जगह हमें स्वैप लिखना होगा? स्वैप जैसे 82 दोस्त एग्जाम में क्या है ना, वर्क नहीं करता, ठीक है? क्योंकि उसका अलियास बना हुआ है, तो आप क्या करना, वहां पे SWAP स्वैप लिख देना स्मॉल लेटर में, बस आप एंटर मार देना। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ अभी, आपको वो आपको दिखा रहा हूँ वो कैसे आएगा एग्जाम में, मैं आपको सर ये करवा वो के वाली दिखा रहा हूँ मशीन, अभी। ये वो मशीन है जिसका मैंने पासवर्ड ब्रेक किया था। ठीक है, इसको अभी लॉगिन करो, मैं करवा रहा हूँ सामने क्वेश्चन, देखो कैसे होगा वो। शशांक ऐसा समझो अभी आप कि आपने वो पासवर्ड ब्रेक कर लिया था ना, यस सर। उसके बाद रेपो यम वाला क्वेश्चन कर ही लोगे, ठीक है? यस सर। अब इस मशीन में एक वर्चुअल डिस्क ऐड करो पहले, एक बार अभी एक HDB करके डिस्क ऐड करो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। करता हूँ सर। सर हाँ माइक बंद कर लूँ ना मैं? हाँ माइक बंद कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहना बस ध्यान से।
इसमें एक डिस्क ऐड करो जल्दी, पहले करो अभी आप, एक डिस्क ऐड करो। HDB है, ठीक है। इसमें अभी घुस के ना एक मुझे स्वैप बना के दिखाओ जल्दी से। शशांक दोबारा शेयर करना मशीन अपनी को जरा प्लीज। हाँ अभी करो। एक सेकंड, एक सेकंड। ये पार्टीशन कैसे काटा है आपने? ऊपर स्टेप दिखाओ मुझे। हाँ इसका मैं बोल रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे अभी क्या है ना, जैसे कोड काम ना करे ना पीछे ऊपर शशांक 82 वाला, तो वहां पे स्वैप लिख देना, ठीक है। चलो फिर M के स्वैप करो, स्वैप ऑन करो जल्दी, फाइल में जाओ, सेव करो उसको। भाई लोग आप ना यहाँ पे डेव VDV जो होगा ना डिस्क का नाम वो लिखोगे, ठीक है। जैसे आप घर पे HDB आ रहा है ना, तो मैं HDB लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, यस सर। Yes, sir. ठीक है। डेमन रीलोड करो। फ्री -H कर दो बस एक बार आप बस। सर फाइंडामेंटल नहीं चला है तो चल जाएगा ना काम? कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है आपका ना। अब शशांक रुको एक सेकंड। शशांक एक सेकंड रुको, ठीक है। यस अब मैं सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इसको करके दिखा दो एक बार को। जैसे एग्जाम में तुमसे बोल रहा है कि एक पी का साइज अराउंड 16 MB है, ठीक है। और LVM का साइज 20 LE है, ठीक है। फाइल सिस्टम टाइप आपको लेना है वीफैट। क्या लेना है? वीफैट। और माउंट करना है MNT के अंदर LVM फोल्डर पे। VG का नाम आपको लेना है VO, और LVM का नाम आपको लेना है माई LVM, ठीक है। अब इसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ। सर नहीं एलवीएम समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सर 50 बीजी का नाम क्या रखना पड़ेगा? VO, LVM का नाम माई LVM लेना है। एक पी 16 MB का है, और LVM साइज 20 LE का है। फाइल सिस्टम वीफैट लेना है, माउंट पॉइंट MNT LVM है, और LVM का नाम माई LVM है, ठीक है। अब आप मुझे ना कर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखा दो बस आप। कर देता हूँ सर। स्क्रीन शेयर करो। पहले तो मुझे बताओ ये PE और LE वैल्यू का मैथमेटिक्स आप वो मल्टीप्लाई कैसे करते हो मशीन के अंदर? ऐसे में ही, ऐसे नहीं मत करो, तुक्के में क्यों कर रहे हो? इसका वो कैसे निकालोगे आप मैथमेटिक्स का? आप बताओ मुझे, कैलकुलेशन कैसे करोगे उसकी? कर लोगे ऐसे? अराउंड 320 निकल आया, ठीक है। तो अब देखो तुम पार्टीशन कितना काटोगे, काटो, मुझे नहीं पता। काटो अपने आप।
अराउंड दोस्तों यहाँ पे ना आप लोग 35-40 MB कम से कम ज्यादा लेके चलना, ठीक है, या 50 MB ज्यादा लेके चलना अराउंड, ठीक है। टू, सही सर। शशांक रुको, यहाँ पे एलवीएम लिखो, टाइप करो। देखो जैसे एलवीएम टाइप करवाया ना मैंने, यस सर। हाँ ऐसे कर देना, ठीक है। सेव करो उसको। ओके सर। SGB 2 कौन सा वाला एग्जाम है? 222। अच्छा और तुम दे नहीं पाया था, कुछ दिया था लेकिन उसका आया था। अच्छा, 2 कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत है नहीं सर, थोड़ा बहुत है माइंड में बता देना। कंटेनर से रिलेटेड उसका आराम से। ठीक है, एलबी क्रिएट करो। ठीक है, सर वो हाइफन कितना एस, बनाना था? हाइफन एस। 20 LE। 20। माय व्यू। मैंने वीओ लेने को बोला था क्या नाम आपको? हाँ सिर्फ व्यू बोला था सर। तो ठीक है, अभी आप कर दिया, लेकिन एग्जाम में ना आपको स्पेलिंग सेम लेनी, ठीक है, जो बोल रहा है। ओके सर। हम्म। मैं वीजी कहा था मैं। अब इसी क्या करो, फॉर्मेट करके माउंट करो। सर फॉर्मेट इसमें वीफेट। वीफैट। और सर फाइल सिस्टम किसमें था? MNT LVM। बस माउंट कर दो एक बार इसको। सर सेम क्वेश्चन मैंने फेस किया था, इसमें 50 MB का आया था। हम्म जो वैल्यू है, वैल्यू जो हम लोगों ने 20 से लिखी है, वो मेरे केस में हम्म 50 आया था। और अच्छा। नेम उसका वीओ था सर, हम्म एग्जैक्टली हाँ, लेकिन मैं जो भी नाम नेटवर्क की होगा। वजह से फंस गया और वो आपसे। यस सर। कोई बात नहीं, चलो वो हेल्प लेनी है सर। अभी तैयारी करो आप। देखो जस्ट लाइक हम एक डमी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया समझ में आ जाए, ठीक है। DF है, DH करो। यस अब इसमें वो LVS करना है एक बार। LVS, LV डिस्प्ले करो। LV दिखाओ, LE कितना है उसमें? 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये पासवर्ड रिसेट, यम कॉन्फ़िगरेशन, और आपका LV साइज, LV क्रिएट और स्वैप क्रिएट, ये सब कर लोगे आप, ठीक है। यस सर। शशांक, अब अगला क्वेश्चन आपने सुनो ध्यान इसमें से और मुझे एक्सेंट करके क्या दिया दिखाना। था? आपने क्या सर कर इसमें रहे एलवीएम थे? का एक्सेंट क्या दिया था इस क्वेश्चन में? एक्सेंट साइज क्या दिया था आपने? फाइल सिस्टम। हाँ, एक्सेंट जो एलवीएम का साइज दिया था ना, एक्सेंट में एक्सेंट वैल्यू क्या दी थी? नहीं, हमने क्या किया ना, -S हमने इसमें लिया था क्या, 20 आई थिंक। 20 LE। 20 एल लिया था। 20 था 20 ना LE। हमारा, हाँ। 20 20 LE। लिया था।
दोस्त हमारा जो पी वैल्यू ना वो हमारी 16 MB ली थी हमने, और एल वैल्यू हमारी 20 इसके अंदर से ना। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो सुनो ध्यान से पहले आप लोग, और फिर उसके बाद वो बताऊंगा। तब तक शशांक आप इस मशीन में एक बार यम बना के रख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पता क्या है, कॉन्फ़िगर सिस्टम प्रोफाइल्स यूजिंग द क्या है, TUND ऐसे मान के अब देखो उसमें लिखेगा रिकमेंडेड प्रोफाइल, क्या लिखेगा, रिकमेंडेड प्रोफाइल आपको सेट करके दिखानी है आपको, ठीक है। इसको यस करो सर। जल्दी एक बार आप लोग। कर रहे हो क्या भाई? शशांक मशीन शेयर करो अपनी, नहीं करना मुझे, मशीन शेयर करो। मैं करूँ सर टूंडी? हाँ कोई भी कर दो, या तो कोई शेयर करो मशीन। यस सर कर। सर यम के लिए वो यूआरएल देते हैं क्या इसका? हाँ वो दोनों एप्स यूआरएल देते हैं आपको, दोनों यूआरएल। ओके सर। ठीक है, आपको कौन सी मशीन दिख रही है सब लोगों को भाइयों? सर ये संदीप की मशीन शो हो रही है। विशाल कौशिक वाली? सर ये भी लॉगिन कर हाँ रहा जी, हाँ है। जी। विशाल कौशिक वाली। विशाल कौशिक। अच्छा विशाल ठीक विशाल। है, एक बार TUND वाला क्वेश्चन जल्दी करके दिखा दो मुझे एक बार अपना। यस सर करके दिखा रहा हूँ। पहले तो यम से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सही कर रहे हो। एक बार इनेबल कर दो दोस्त उसको ना, इनेबल कर ओके सर। सर्विस को इनेबल कर देना। वैसे सर हो भी गया होगा रिकमेंडेड। एग्जाम में ना कोई भी जब टॉपिक इंस्टॉल करो ना अगर आप, तो सर्विस इनेबल करके आनी परमानेंट आपको, ठीक है। यस सर। तो सर एक बार रिकमेंड वाला करो कमांड। वर्चुअल गैस सर। बस इसे सेट कर और दो अब यहाँ एक पे बार। एक्टिव दिखा चेक कर लेंगे यहाँ से। होगी सर। ठीक है, चलो ऐसा समझो, पता है भी क्या, कि ये सर्वर बी वाली टास्क मुझे लगता है आराम से आप कर दोगे हैं। यस सर। यस सर। हाँ जी, कर दोगे ना? यस सर। सर यस सर। सर कौन इसमें भी एक क्वेश्चन है सर जो कंटेनर वाला। अभी आ रहा हूँ उस पे मैं। ओके सर। अब आते हैं मेन मुद्दे वाली बात पे। मुद्दा क्या है कि सर्वर ए करना मैंडेटरी है ना हमारे पास, है ना। तो अब यस सर। सर्वर ए में पहला क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ जल्दी आप। कॉन्फ़िगर क्या लिखा है उसके अंदर, नेटवर्क। नेटवर्क, ठीक है। उसमें बोलेगा आपको कि होस्ट नेम आपका ये है, ठीक है। IP एड्रेस आपका ये है, सबनेट। अच्छा एक लफड़ा एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। जैसे IP आपका B क्लास का है, कौन सा ये IP कौन सा है,
बी क्लास का। बी लेकिन क्लास का सबनेट आपको दे रहा है 25 टू 55, सॉरी टू 55 डॉट क्या है, 0। जीरो तो ये क्लास सबको सी। पता होगा कि ये /24 बन गया ना। जी सर। यस सर। तो जब ये आईपी डालोगे ना तो स्लेस यहाँ पे क्या लिखोगे फिर आप 24। 24। 16 मत लिखना फिर आप गलती से, ठीक है। और यहाँ पे यस। गेटवे लिखा होगा कि गेटवे आईपी ये है तुम्हारा। यहाँ लिखा होता है नेम सर्वर। नेम सर्वर मतलब डीएनएस। डीएनएस डीएनएस का आईपी। अब नेम सर्वर 1 लिखा हो और 2 लिखा हो तो फिर 2 नेम सर्वर है मान के चलो एग्जाम में। वैसे वो 2 नहीं यस देता सर एग्जाम में, एक ही नेम सर्वर डीएनएस मिलता है आपको, ठीक है। हाँ, यस। कर यस लोगे सर। ना। यस तो यस सर अब इसमें आगे आते हैं थोड़ा सा। इसमें शशांक कहाँ भाग गया। यही हूँ सर। एक बार वीएम तुम्हारे पास है कमांड लाइन वाली। यस सर, है कमांड लाइन की है। एक बार जल्दी जल्दी मुझे 2 मिनट में कमांड चला के देखो नेटवर्क वाली। दिखाता हूँ सर। एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, सुनो ध्यान सब लोग, आप लोग ये इसमें मत करो, एक नेटवर्क वाला टॉपिक आप अभी ना वो वीएम्स में करो अपनी में भाइयों। केवल यस। आईपी कमांड चलाना एग्जाम में, ठीक है। यस। यस सर इफ कॉन्फिग वाली जो कमांड है वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। और एनएम सिले क्या करना, शो कनेक्शन कनेक्शन शो करना। यहाँ पे यस नाम दिखाई देगा आपको, जैसे लैन कार्ड का ना ETH 0 वाला जो भी लैन कार्ड का नाम है। एग्जाम में यस गड़बड़ सर बच्चे करते हैं, सब लोग सुन लो। एक लैन कार्ड एग्जाम में और है ENS33 करके ऐसे, ठीक है। यस सर इसके साथ आपको कोई ना तो डिलीट करना, ना एडिट करना, ना मॉडिफाई करना, सुन लो ध्यान से अब आप, ठीक है। केवल यस इस सर वाली प्रोफाइल में स्पेस है यहाँ पे नाम के बीच में, ठीक है। जैसे लिखा होगा वायर्ड कनेक्शन 1 एग्जाम में, या इथरनेट कनेक्शन 1 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो बस इसी को डबल कोट्स में डिलीट करना है, इसी को दोबारा क्या करना है आपको, क्या करोगे। सर हाँ बोलो। डबल कोट। डबल सर कोर्स में मेरे ले साथ लेंगे उसको। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैंने कनेक्शन को डिलीट कर दिया था, और वो था सिस्टम डैश ETH 0, और वो हम्म दोबारा आखिर तक नहीं बन पाया। अगर नहीं वो क्रिएट नहीं होता आएगा। था। अब इस केस में क्या करोगे दोस्त आप, मैंने अभी वही वाला बताया आपको पॉइंट। जब आपसे रिबिल्ड वो नेटवर्क डिलीट हो गया यस तो सर। फिर आप दोबारा नोड ए पे जाके क्लिक करो और रीबिल्ड पे डबल क्लिक मारो, वहां से मशीन क्या करोगे वापस आप रीबिल्ड करेंगे। उसे रीबिल्ड करो फिर पेपर आप, ठीक है। ओके। बट ऐसा अभी आप नहीं करोगे क्योंकि अब शायद बिना लास्ट टाइम कुछ कम वीक पॉइंट रहा होगा आपके मतलब प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी जी दोबारा सर। अभी पेपर सही से दो तो निकल जाएगा 1 शॉट आपका, ठीक है। अभी ओके देखो सर। ओके सर। ये मुझे बताओ अभी जैसे कनेक्शन, यार ये पता नहीं क्या कर रहा है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ऐसा करो जी सर, आपका यस स्क्रीन सर दिख रहा कनेक्शन शो करना है यहाँ पे, ठीक है। NMCLI कनेक्शन क्या करना, डिलीट, और डबल कोट्स में क्या करना, वो नाम जैसे देखा वैसे क्या कर दो यहाँ पे लिख देना। उसे डाल दो। Right. फिर क्या करोगे, NMCLI बोलते जा रहा हूँ मैं, कमांड सुन रहे हो ना आप लोग। है। यस यस सर। सर कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम ETH 0 ले लो, चाहो तो यहाँ पे आप क्या ले लो, ETH ETH ठीक है 0। 0। इफ नेम क्या ले लो, ETH 0। ETH 0। ETH 0। घर पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग घर पे VM में, वो लैन कार्ड आपका ENS160 करके घर पे आपके पास, ठीक है। करेक्ट। यस सर। एग्जाम वाले दिन अगर ETH 0 तो वही लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये नाम यस कुछ भी ले सकते हो चाहो तो आप, ठीक है, बट ट्राई करना कि सेम ले यस लो आप। टाइप क्या आएगा, इथरनेट इथरनेट ऑटो कनेक्ट, यस यस यस। IP4 क्या आएगा, IP4। गिवन IP आईपी जो होगा। जो IP बोले /24 सबनेट आपका, ठीक है। यस GW4 गेटवे स्पेस IP IPv4 डॉट DNS DNS, और DNS का नेम। IP एंटर मार दो। NM से ले कनेक्शन शो करो और 3 सर ये कमांड गेटवे चलाना जल्दी वगैरह जल्दी। देकर रखेगा ना वो। हाँ देखे सब देगा। IP IPA चलाना, IP IP आ जाएगा। IP रूट चला के देखना, गेटवे आ जाएगा। और etcresolve.conf वाली फाइल को क्या करना है, एक बार चेक करना। चेक कर लेना। चेक कर लेना, यहाँ पे नेम सर्वर का IP आ जाना चाहिए, ठीक है। यस डन। सर और सर एक। दूसरा हाँ हाँ। यस सर। होस्टनेम CTL वाली कमांड से सेट -hostname, और जो होस्टनेम बोला है उसे क्या करना, डाल देना। लिख देगा। एक बार एग्जिट करना उसी कमांड लाइन वाली टर्मिनल को, ठीक है।
यस सर। यस दोबारा लॉगिन करना। तो नया वाला होस्ट नेम आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। चाहिए, ठीक है। अगला यस क्या करोगे, सुनो ध्यान से। अभी कुछ नहीं करना है, पहले पिंग मारना गेटवे आईपी को, यस ठीक सर। है। पिंग करना अपने डीएनएस को, किसको, डीएनएस को। ये दोनों पिंग हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। यस सर। कर लोगे। यस यस सर सर। कुछ भी गड़बड़ लगे तो कनेक्शन दोबारा डिलीट मार के, आईपी या तो गलत डाली है पे सही करना उसको, गेटवे गलत डाला तो गेटवे सही करो, जो डाला है उसको दोबारा सही कर दो। क्लियर। यस अब यस सर। इसमें क्या करना है, एक काम आपको, क्या यूजर ऐड करना VM1 के नाम से, और एक पास WD करके VM1 को पासवर्ड देके 12312 क्या है 3, खत्म। अब इसको कर दो यस ऊपर से सर। यहाँ पे क्या, मिनिमाइज मिनिमाइज कर दो। फिर आ जाओ मिनिमाइज। नीचे टर्मिनल पे, टर्मिनल, यस वो सर। जो टर्मिनल खोला है ना आपने, कमांड चलाओ SSH VM1 आईपी सर्वर ए सर्वर। डाल दो, या सर्वर ए का जो यस सर। आईपी है आपका वो डाल दो। वो डाल दो। यस 123, 2 3 ये मिल गया आपको डॉलर। फिर क्या करना है, यहाँ से SU हाइफन फन रूट। इसमें आ जाओ। रूट अकाउंट रूट अकाउंट में अरे पासवर्ड दोगे यहाँ पे रूट का, यस यस सर सर। टर्मिनल मिल गया। सेम अब ऐसे मान के चलो, पहला क्वेश्चन, दो आइकन है आपके सामने, डन और रिविजिट, रिविजिट। कॉन्फ़िगर यम। क्या करोगे, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। यस वही सर कहानी, विम से फाइल में घुसो, पता है ना सर सेक्शन बनाना है आपको, यस सर। बेस पाथ यूआरएल, बेस यूआरएल ये बेस पाथ कॉपी यूआरएल करके यहाँ पे ऐसे, लीड। फिर यस सर। ये पाथ सेव कर दो, बात खत्म। कर लोगे इसको यस सर। यस और सर डन लगा दो। तो अब आपको यस ऐसे पेपर आगे क्या करना है, इसका सर्वर ए का दोबारा इस तरीके से आपको चलते करना रहना। है। एक बात सुनो ध्यान से। एग्जाम में आप सर्वर ए पहले करें आपकी मर्जी है, सर्वर बी करें आपकी मर्जी है। वैसे मेरा जो रिकमेंडेशन होता है कि आप ट्राई करना, क्या ट्राई करना, सर्वर सर्वर बी सर्वर बी बी अगर करना जल्दी जल्दी खींच दोगे ना जाते जाते, तो एक टेंशन खत्म हो जाती है, चल यार एक तो निपटा है ना। फिर यस इधर सर। वाला भले ही आप थोड़ा स्लो भी करोगे ना, तब भी थोड़ा आराम आराम से करोगे तो आप करते रहोगे, ठीक है। नहीं तो पता है टेंशन बनी रहती है यार, वो सर्वर भी अभी तो बचा हुआ है मेरा ना। तो ट्राई करना कि मेरा पास जो फीडबैक है ना, वो सर्वर भी लोग जल्दी करते ना जाते जाते, सर्वर भी फिर आराम आराम से करते रहते हैं, कोई मारामारी नहीं होती। डन ना भाइयों। यस यस सर। अब यस इसको सर पेपर को बस इस तरीके से करते जा रहे हैं, इसे मान के चलो आप, ठीक है। तो यस सर। पहले सर्वर ए के दो क्वेश्चन हो गए आपके, नेटवर्क बनाना आपको आ गया, यम आप बना ही लोगे आराम से। अब इसके आगे क्वेश्चंस आपको करते जाना है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर पहले तो ये नेटवर्क के बताओ आपको हवाले से VM मैनेज करना, ईमानदारी से बताओ कि VM मैनेज करना और पेपर क्वेश्चंस ओपन करना और नीचे टर्मिनल को ओपन करना, ये तब तीनों कंसोल मैनेज करना आ गया आपको। यस यस सर। सबसे गंदी कहानी पता किसकी है, कि एग्जाम में ये तीन चीज मैनेज नहीं हो पा रही हमसे। बस एक तो VM कंसोल का मतलब क्या है, एग्जाम यस व्यू का मतलब क्या है, और ये एक टर्मिनल टर्मिनल का मतलब क्या है। टर्मिनल पे बस यस सीधे सर। याद कर लो, केवल SSH करने के लिए काम आएगा, और SSH करने से पहले दो क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। VM1 का नेटवर्क सेटअप करना मैंडेटरी है, और VM2 का पासवर्ड ब्रेक करना करेक्ट। रीसेट करना जरूरी है, ठीक है। एक बात और सुन लो, पेपर पहले वहां जाके ओपन कर लेना, पहले ये पेपर ओपन करना, ठीक है। पेपर ओपन करके पेपर पढ़ना स्टार्ट करना कि सर्वर बी का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कुछ दुश्मन क्या करते हैं एग्जाम में, आपको बता रहा हूँ, पेपर यहां से खोलते नहीं है, हैं। पेपर पर कुछ नहीं खोला, सीधे VM पे क्लिक करे, नोड बी पे गया बच्चा, हाँ, पासवर्ड यस ब्रेक यस करना चालू किया नोड बी पे जाके मशीन के रिबूट वाले आइकन को ढूंढ रहा है, और मशीन क्या कर रहा है, रिबूट पासवर्ड कर रहा है डाल रहे रिबूट कर रहे हैं। हैं। यस सर। अब पता पेपर कब खोलता है, प्रॉम्प्ट पे पहुंचने के बाद क्या पासवर्ड सेट वाह। क्या करना है वो देख लेता हूँ वहां पे, ठीक है। शक यस के घेरे में मत आ जाना पहले से। यस सही है सर। सर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है कि पहले ऑलरेडी पेपर क्रैक कर तैयारी चुका सही है नहीं हुई। ये करेक्ट कर भरे चुका है पहले तो। से भरे भराए आए हो है ना। ऐसा मत करना, ठीक है। पहले समझ बोला है कि यस पेपर सर। खोलना है तो पेपर ही खोलना है, ठीक है।
देन वीएम Yes, sir. खोलनी है, वीएम को ऑन करना है, और देन आपको आगे जाके स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पेपर करना है, ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है, डन ना? ऐसी हरकत मत करना जहां से आपको मतलब समझ जाओ मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ आप। ठीक है, यस कर सर। लोगे? अब थोड़ा सा मैं आगे Yes, बढ़ता sir. हूँ। कर लेंगे. अब जो सर तीसरा क्वेश्चन है ना आपका, सीधे बोलेगा डिबग एसी लिनक्स। ठीक है, डन। यस इसमें सर। क्या हो रखा है, पेपर के अंदर पहले से एक वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है, सर्विस स्टार्ट हो रखी है, नहीं सर्विस फेल्ड है उसकी बस। ठीक है, समझ में आ रहा Yes, है? sir. यस Yes, सर। sir. बस ये आपको ट्रबल शूट करके दिखाना है। ठीक है ना? इसमें यस ले सर। दे के आपको केवल 3 कमांड ही चलानी है। कौन सी 3 कमांड, वो सुन लो ध्यान से आप। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिस्टम सीटीएल कमांड से अपाचे को रीस्टार्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, वो एरर देगा आपको। Yes, हाँ sir. भाइयों, यस सर। तो यस सर। अपाचे की फाइल में घुस के देख लेना उसे पोर्ट नंबर क्या बोला है, 85 है या 82 है, वो यहां लिखा Yes, होता sir. है। क्वेश्चन Yes, खोलोगे sir. ना, यहाँ पे लिखा होता है वी आर ट्राइंग टू रन एचटीटीपी सर्वर ऑन द पोर्ट नंबर दिस। ठीक है, बट भरोसा मत करना, फाइल में घुसना आता है सबको ना, यस वो फाइल में जाके वहां लिखा होता है लेसन पोर्ट कौन सा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर समझ Yes, जाना, sir. फाइल को क्विट कर जाना, फाइल में कोई चेंज मत करना आप लोग। ठीक है, ऐसे ही मैंने Yes, sir. पोर्ट हाइफन एल में एचटीटीपी को पहले ग्रैब कर लो। ठीक है, फिर पोर्ट हाइफन ए करके उस पोर्ट को अलाइन कर दो वहां पे, और फायरवॉल हाइफन सीएमडी में फायरवॉल के अंदर वो पोर्ट को क्या कर दो, हाँ Add कर दो. ऐड अपडेट कर करो, दो। एट कर सर्विस को रीस्टार्ट करो, इनेबल करो। फिर क्या होगा, इनेबल कर दिया, स्टार्ट कर दिया, नेट स्टार्ट कमांड में पोर्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो चेक कैसे करना है एग्जाम में आपको, इसके नीचे एक लिंक होगा यहाँ पे, चेक वेब सर्वर। ठीक है, इसी क्वेश्चन के नीचे होगा। यस अरे सर। जो क्लिक मारा आपने, एक पेपर खुला यस था आपका, या यस नीचे सर। एक हाइपर लिंक होगा। ठीक है, इस पे डबल क्लिक मारना, तो एक ब्राउजर दोबारा खुल जाएगा इसी करके यहाँ पे। ठीक है, उसमें लिखा आएगा वेब सर्वर इज रनिंग, ऐसा कोई मैसेज आएगा आपके सामने। समझ जाना वो लिंक ओपन हो गया, दैट मीन्स हमारा अपाचे एक्सेस यस सर। हो हो गया रहा हो है. गया। सर। बट मेरे उसको ऊपर से केस में बंद कर सर। देना फिर आप। ठीक है, सर ये यस सर। कन्फेशन फाइल में जो Yes, पोर्ट sir. 80 पहले से उसमें मेंशन है उसको कमेंट करना पड़ेगा। वो पोर्ट 80 को नहीं कमेंट रखता है एग्जामिनर, कमेंट रखता सर। वो सर नया मेरे पोर्ट केस देगा में आपको। ठीक है, पोर्ट नंबर 82 आया था सर। और हाँ उसमें क्वेश्चन में लिखा था कर्ल, और कर्ल करके ये रिजल्ट नहीं आ रहा, हाँ, तो वो तो जब बात करेंगे तो बराबर है, वो इससे या हो तो गया कल था। कमांड चला लो आप, यस। या उस लिंक पे जी क्लिक सर। कर दो, बात बराबर है। सही है सर। ठीक है, कई लोग सही यहाँ सर। पे टर्मिनल पे कल लिख के http:// और वो लिख देते हैं यहाँ पे पोर्ट ऐसे 85 ना, बात बराबर है। या वो Yes, sir. एग्जाम में यहाँ जो लिंक लिखा है ना, लिंक उस पर डबल क्लिक मार देना, चलेगा यस। Yes, चलेगा sir. ना? डन। यस। Yes, sir. डन। 3 क्वेश्चंस हो गए आपके, कौन से वाले, नेटवर्क, Yum. यम, और SC एसी Linux. लिरिक्स SC डिबग Linux. वाला। ठीक है, चौथा Yes, sir. क्रिएट यूजर एंड ग्रुप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान Yes, है। sir. सिंपल बोलेगा एक ग्रुप बनाओ, बोलेगा 2 यूजर बनाओ, इस ग्रुप के मेंबर बना दो, तीसरा यूजर बनाओ, इसको मेंबर आपको नहीं बनाना है, तीनों के पासवर्ड Yes, सेट sir. करिए। फिर बोलेगा एक यूजर का जो शेल है वो बिन बैश नहीं देना आपको, वो एस बिन क्या देना है आपको, नो लॉगिन। नो नॉन No लॉगिन, मतलब login. नॉन इंटरेक्टिव शेल देना है आपको। ऐसे मान के चलो मशीन के कमांड टर्मिनल से वो काम बात या ना कर पाए, इतना कर लोगे? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. कर लोगे ना आराम से? ठीक है, अगला क्वेश्चन आराम क्या से. है, ये क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? जरा मुझे कोई एक बच्चा करके दिखा दो जल्दी जल्दी, मुझे थोड़ा भरोसा आ जाएगा सही कर रहे हैं आप। शशांक के बाद ट्राई मानेगा जल्दी से, ये यूजर एड ग्रुप बाइट वाला क्वेश्चन करके दिखाना मुझे जल्दी से। एक बार डेमो दे रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके से देख लो एक बार आप। हेरी।
हो गया ये वाला भाइयों? यस सर, ये हो गया। चलो हो गया। चलो ऐसा करो, जल्दी से मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करो। इसमें आपसे बोलेगा कि एक यूजर बनाओ मशीन के अंदर, उसका पासवर्ड दो, बट उसका जो यूजर आईडी ग्रुप आईडी है वो क्या होना चाहिए? 4000 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी से ना सारे क्वेश्चन करते जाओ मेरे सामने आप। वैसे मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बस आपको एक मैंने सेशन रखा था आपको डेमो देने के लिए पूरे एग्जाम का, ठीक है। एक जैसे ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको ना स्टार्ट हो, ठीक है। और वैसे तो आप पूरा जो मेरे सेशंस मिलता है ना आपको एग्जाम प्रेप का, उसको सही तरीके से लो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। इसमें केवल एक सेशन में आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार एग्जाम इस तरीके से होता है, ठीक है। यस सर। शशांक इसका पासवर्ड सेट करो बॉब का। सर ये नेटवर्क वाला क्वेश्चन आपसे अभी दोबारा समझना है कि कौन सा वाला किस तरीके से मॉडिफाई करना है, सही सर? दोबारा बता देता हूँ, ओके सर। ठीक है। देखो दोस्त, नेटवर्क वाले में मैंने अभी आपको सीधा बोला कि आप एग्जाम में, यस सर। देखो यस एग्जाम में मैंने क्या बोला अभी आपको कि आप IP कमांड चलाना, ठीक है। यस सर। यहाँ लैन कार्ड का नाम दिख रहा है आपको ETH 0 करके, ठीक यस है। सर। NMCLI कनेक्शन शो करना, आपको दो लैन कार्ड दिख रहे हैं एग्जाम में, यहाँ पे एक ENS करके आ रहा है, एक ETH 0 आ रहा है, ठीक है। इसके यस साथ सर। कोई छिड़खानी नहीं करनी है आपको। ओके सर, एक और चीज सर। सर ये एक कनेक्शन एक्टिव था, एक डिसेबल था, क्योंकि मेरे पास जो हाँ था तो ये जो वायरलेस डिसेबल नेटवर्क वाला है है ना, घर में। ये डिसेबल वाला है, इसके ऊपर कुछ नहीं करोगे आप, ओके सर। ठीक है। आपने ये वाला छेड़ा है एग्जाम के अंदर, यहाँ पे सिस्टम लिखा जीरो होगा वायर्ड कनेक्शन 1, जो भी लिखा होगा, बस इसको यहाँ कनेक्शन डिलीट के सामने डबल कोट्स में यहाँ पे लिख दो इसको, और इसी को नया बनाना है। इसके साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करना। ये रेड कलर में आएगा पहले से आपके सामने, किसमें आएगा ये? रेड कलर में। ओके ठीक है, सर। ओके डन दोस्त। सही है, डन। मॉडिफाई नहीं कर सकते या नहीं सर? क्योंकि मॉडिफाई जो आपको जो आपकी प्रैक्टिस है वैसे देख लो। वैसे मैंने तो ऐड वाला ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है ना? यस सर। है ना? और एक और ऑप्शन है इसमें, ऑटो कनेक्ट इज इक्वल टू यस। सर ये DHCP के लिए है या वैसे ही है? नहीं, मैं ये अपनी ऑटोमेटिक यस का मतलब होता है कि आप सिस्टम के इंटरफेस पे ये सेटिंग करना चाहते हैं आप कि मेरा मशीन रिबूट हो या कुछ भी हो, सिस्टम का IP अपने आप आ जाना चाहिए, मुझे मैनुअली अप करना ना पड़े उसको, ओके थैंक यू ठीक है। सर, थैंक यू। ओके सर। वो ओके करना ही करना है आपको, ठीक है। डन। शशांक जरा मशीन शेयर करो अपनी जल्दी। यूजर आइड वाला क्वेश्चन कर लोगे? एक वो परमिशन वाला क्वेश्चन आता है, वो करके दिखाना जल्दी से, जहां आपसे बोलता है फोल्डर बनाइए, कोलैबोरेटिव फोल्डर बनाइए पहले आप, ठीक है। उसका ग्रुप चेंज करिए, उस पर फिर आपको वो SGID कॉन्फ़िगर करनी है आपको ना। कर देता हूँ सर। देखो भाइयों, मेरी भी एक बात सुनो ध्यान से आप लोग। ये हम जो रिकॉर्डिंग्स, ये जो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, इस रिकॉर्डिंग में मैं क्या ना, देखो पेपर हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। केवल आपको ये बता रहा हूँ डेमो के, मतलब कि पेपर ऐसे ऐसे आ रहा है, ये क्वेश्चंस आपको देता जाएगा। वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं आपको, हाँ, सॉल्व करने। करके दिखाने हैं आपको, ठीक है। पॉइंट ये है कि अब आप मैडम से अपना बात करके, जिन्होंने एग्जाम बुक कर रखा है, वो अपना मेरा जो एक डमी, एक पेपर डम्स आपको मिलता है, उसको आप स्टार्ट करा लो मैडम से, ठीक है। उसमें एक एक क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है, विद एक्सप्लेनिंग आपको दे रखा है, सारा कैसे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, ठीक है। उसको पढ़ो ध्यान से, उसी के हिसाब से पेपर आपको इंप्लीमेंट करना है, ऐसे मान के चलो मोटा मोटा, ठीक है। ये एक्चुअल में पता है, मैंने आपको जो सेशन दिया ना, केवल इस डेमो को देने के लिए कि यार आपको VM आपको हैंडल नहीं हो रही है आपसे, ठीक है। कि जाते जाते पेपर स्टार्ट कैसे करना है, पेपर को कैसे आप रनिंग मोड में लेके आओगे ना, पहले वहां मैंने कॉन्फिडेंस दिया कि देखो उसको कैसे आपको हैंडल करना है, ठीक है। वो समझ में आ गया, फिर आराम से पेपर आप कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती मारा मारी, ठीक है।
जैसे सर्वर भी यस आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, जैसे मान के चलो ठीक है, सर्वर ए में भी ऑलमोस्ट हमारा मतलब 6-7 क्वेश्चंस 40 मैंने आपको कराई दिए हैं, ठीक है। आराम से। यस आप सर। बोलोगे तो मैं अभी एक सेशन इसको मैं आपको और दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी शशांक जरा वो मुझे मशीन शेयर कर दो। बट एक बात बता रहा हूँ, पूरा पेपर ना आज सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जितना भी करा रहा हूँ आज पहले उतना समझ लो, ठीक है। और जो बचेगा उसे मैं कल वाले सेशन में करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी शशांक जरा शेयर करना स्क्रीन मुझे, कैसे करो दिखाओ मुझे सर वो क्वेश्चन तो कर दिया मैंने, दिखा देता। वो स्क्रीन दिखा दो मुझे। ठीक है, एसजीआईडी कहाँ लगाई आपने, इसमें लगा दी, ठीक है। ठीक है, एसीएल वाला क्वेश्चन कर लोगे क्या? हाँ भाई। सर वो अगर करवा दे तो अच्छी बात है सर, एसीएल में। है एसीएल वाला करवा दें सर, अभी अच्छा बस सिर्फ वही करवा दें। यस सर। सुनो, जैसे एक काम कर लेते हैं हम लोग, पता है क्या, अभी ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। और अच्छा। मुझे थोड़ा सा फिर अभी कहीं निकलना भी है ऑफिस से मुझे अभी ना। तो एक ओके काम सर। कर लेते हैं, सुनो अभी जो मोटा मोटा जो जहां हम लोग फंसते हैं ना, वो तो मैंने अभी आपको सारा बता दिया है, ठीक है। एक करेक्ट। बार एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, मतलब वो काम की है। इसमें से जो यस क्वेश्चन बचे ना, इनको एक बार मैं सर। आपको कल इसको मैं हिट करा दूंगा आपको सारे, मतलब और जो क्वेश्चन बचे उनको, ठीक है। हम उस पर निगाह मार लेंगे कल एक बार, ठीक है। इतना सुन सही लो, सर। सर्वर बी में अगर किसी भी बच्चे का रीबूट के बाद कंट्रोल डी का एरर अगर आ जाता है तो इसको सॉल्व करना सीख लो, ये काम का है, ठीक है। जैसे सपोज आपने रीबूट मारा मशीन और कोई भी आपने गलत एंट्री डाल दी एपस्ट्रे वाली फाइल में, जो भी हुआ आपसे, तो उस मशीन को आप कैसे करके दोगे एग्जामिनर को ना। देखो होता क्या है ना, एक क्वेश्चन आपका गलत है मान लो कोई भी, उसके चक्कर में पूरी मशीन आपकी चेक नहीं करेगा पेपर वो आपका। बेटर ये होगा कि मशीन को लाइव करके दे दो, सो दैट कम से कम पेपर तो चेक हो जाए आपका, है ना। तो क्या यस करना, सर। यहाँ कंट्रोल डी मत प्रेस करना, ठीक है। केवल उसका रूट का पासवर्ड डाल देना यहाँ पे, जो भी आपका पासवर्ड है। लेकिन ये ट्रबल शूटिंग आपको ऊपर कंसोल में जाके करनी पड़ेगी, ब्लैक वाली यस बोर्ड में सर। ना। हाँ, यस सर। पासवर्ड यस सर। डालना। बट सीधे सीधे याद कर लो, माउंट -o रीमाउंट RW और स्लैश लगा देना यहाँ पे, ठीक है। बस एक बार ओके क्या सर। करना, एफ स्टेप वाली फाइल में जाना, और एफ स्टेप वाली फाइल में जाके जो जिसकी वजह से वो दिक्कत आई है ना, यस। उसको क्या करना, कमेंट। कमेंट करके सेव कर देना। और एक बार रिबूट -f से क्या करना, मशीन को रिबूट करना है। उसमें यस सर। रिबूट रिबूट ले ये लेना, तो मैंने। सो दैट यस आपकी मशीन कम से कम अप आ जाएगी। और वो पेपर क्या करेगा एग्जामिनर आपका, चेक कर चेक करके वो चेक कर नंबर दे लेगा, कम देगा से कम लफड़ा रिमेनिंग। ना हो आपके साथ, ठीक है ना। यस सर। यस डन, यस ठीक है। डन। तो ये सारी कहानी आपकी हो गई सर्वर बी वाली पूरी खत्म, ठीक है। सर्वर ए यस में ऐसे मान के चलो मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ अभी, 6 आपके। एक तो यम क्वेश्चन, यम वाला नेटवर्क, नेटवर्क। और रिमोट लॉगिन कर ही लोगे आप, ठीक है। ऐसी लिनक्स वाला यस क्वेश्चन आपका, यस सर। यूजर यूजर ऐड का, यूजर क्रिएशन वाला, वो कोलेबोरेटिव, परमिशंस परमिशन वाला, ठीक है। परमिशंस वाला। और एक यूजर क्रिएट वाला क्वेश्चन जो आईडी वाला आपको देगा, ठीक है। यस डन ना। सर यस डन। डन तो एक काम डन। करो, इसके आगे वाला जो पार्ट हमारा बचा है ना, इसको मैं कल एक सेशन दूंगा आपको 1 घंटे के आसपास, ठीक है। तो कल ओके हैंड टू हैंड इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व ही कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मान के चलो तो यस सर अच्छा ओके रहेगा, सर। थोड़ा आपको ये पता रहेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। सही वैसे तो जो लोग तैयारी घर से कर रहे हैं उनको मेरा डम्प से जो प्रॉपर मिला है ना, उससे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और यस सर। देखो कभी यस सर। आप ये मत समझना कि जो तैयारी जो मैंने आज कराई है ये एनफ है, ठीक है, नहीं। यस सर वो पूरी ओके। तैयारी आपको पूरी प्रॉपर करनी पड़ेगी। ये सेशन सही। केवल वो बच्चा झेल पा रहा है जिसने प्रॉपर मेरी पहले पोर्टल्स पे आपने क्या कर रखी, तैयारी कर तैयारी रखी, ठीक की है। हो। गलती यस से सर। ये रिकॉर्डिंग सुन के पेपर मत दे बैठना, ठीक है। ये बोल दे रहा हूँ मैं यस करेक्ट। आपको, सर क्योंकि यस सर। इस यस रिकॉर्डिंग सर। में केवल मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। पूरी तैयारी तो आपको पूरी मेरे डम से जैसे हम ले आए ना अपने, उसी से तैयारी करो आप, ठीक है। बट यस हाँ, सर। इसमें सारे वो बारीक पॉइंट मैंने कवर कर दिए जहां पे फंसने के चांस होते चांसेस हैं। हैं हमारे साथ, ठीक है। वो मैंने हाँ इसमें अच्छा कवर कर दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस करेक्ट। का पैटर्न और क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी, वो तो आपको जो मैडम ने डम्स आपको दिया ना प्रॉपर आपको पोर्टल पे, उसी को बिल्कुल। फॉलो करें। उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि अभी ना 1.5-2 घंटे में आपको पता है मैं ज्यादा इसमें चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वहां मैंने बहुत अच्छा बता रखा है सारी चीजों के बारे में, ठीक है।
तो कल सही एक बार सर क्या सही करेंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है ना, उस पे कल हम थोड़ा सा निगाह मार लेंगे उसके बारे में, ठीक है? ओके सर ठीक है ना? ओके सर वो ज्यादा यस बेटर होगा। तो फिलहाल ऐसे समझो, पता है आज वाला ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमने स्टार्ट किया था, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, लॉगिन से लेके यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है? अब इसकी करेक्ट कहानी मैं कल फिर आपको दे दूंगा थोड़ा सा, मतलब टाइम निकाल के। ओके इंशाल्लाह तो कल यस टाइम सर में आपको बता दूंगा क्या टाइम रहेगा हमारा, ठीक है? दिन का ही टाइम ओके रखेंगे, ठीक है? लेकिन जो टाइम होगा उसमें कनेक्ट हो जाना। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं अभी आपके, उन पे थोड़ा सा और प्रकाश डाल लेंगे हल्का सा, ठीक है? श्योर सर। ओके ठीक सर है भाइयों? ओके ठीक है। थैंक यू बाकी आप वेरी सब मच लोगों के लिए सर थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर सर, आपका थैंक यू। बहुत सर बहुत